Okay, good evening, everyone. Good evening. Good evening, ma'am. Okay, I know it's very late. हमने बहुत late join किया है. Okay. So, how was the last week? जो भी sessions हुए project के related, how was it? Yes. Okay. Fine. What about others? Okay था मैम. Okay. अच्छा. Okay, fine. आज हम लोग हाइपोथेसिस टेस्टिंग डिस्कस करने वाले. ठीक है, हम लोग क्विकली ऑलरेडी जो हमने टेस्ट प्रीवियसली भी डिस्कस किए, क्विकली हम लोग वो चीजें भी थोड़ा रिवाइज करेंगे, या फिर उसमें से एक दो टेस्ट, ताकि आप सबको थोड़ा सा आइडिया आ जाए या फिर रिमाइंड हो जाए थोड़ी सी चीजें. एंड देन जो भी एंड में बस हमारे 2 ही टेस्ट बचे हैं, तो वो टेस्ट हम लोग देखेंगे. देन वी विल स्टार्ट विथ द इंट्रोडक्शन ऑफ पीसीए. ठीक है, एंड एट द एंड कुछ चीजें जो कन्वे करनी और भी मुझे, तो वो चीजें मैं बताऊंगी आप सबको. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग हाइपोथेसिस टेस्टिंग डिस्कस करते हैं गाइस. ओके, देन लेट्स सी लाइक हाउ वी कैन मैनेज ऑल अदर थिंग्स. एंड आई थिंक मैंने ग्रुप पे मेंशन किया था दैट विल बी कनेक्टिंग बाय 8:35. ठीक है, सो टुडे आई एम टेकिंग द सेशन. ठीक है, तो मैंने वेट किया ऑलमोस्ट, अभी 12 मिनट्स हो गए, अभी भी हमने स्टार्ट नहीं किया है. तो इतना भी लेट ज्वाइन नहीं करना है गाइस. ठीक है, जब भी बाकी कोई फैकल्टी ज्वाइन करते हैं, ठीक है, उन लोग को नहीं पता है कि हम हमेशा एटलीस्ट 5 मिनट्स वेट करते हैं या फिर 10 मिनट्स वेट करते हैं. दे आर गिविंग देयर टाइम, दे स्टार्ट एट देयर ओन टाइम. बट ऐसा है ऑलमोस्ट डेटा साइंस की जितनी भी फैकल्टीज है, या फिर आपके लिए जो भी एक्स्ट्रा सेशंस रखे जाते हैं, वो सारे लोग कम से कम 5 मिनट के लिए तो वेट करते ही करते हैं आई गेस. ठीक है, तो प्लीज टाइम पे ज्वाइन किया करो चीजें, ताकि आप लोग कुछ मिस ना करें. ओके, सो शुड वी स्टार्ट? Yes. ma'am. Yes, ma'am. ओके, बहुत ही कोल्ड रिस्पॉन्स आ रहा है गाइस. यू शुड बी मोर एंथुजियास्टिक. जैसे जैसे अभी अभी आपके इंटरव्यूज का फेज स्टार्ट होने वाला है, यू शुड बी मोर एंड मोर एंथुजियास्टिक. आपका एंथुजियाज्म ऐसे उछलना चाहिए, इतना शांत नहीं रहना चाहिए. ठीक है, और भी कुछ चीजें मुझे आपको बतानी है रिलेटेड टू योर इंटरव्यूज ओनली. ठीक है, बट उससे पहले हम लोग हाइपोथेसिस डिस्कस करते हैं. हाइपोथेसिस टेस्टिंग. ठीक है, आप में से ऐसे लोग रहेंगे ऑब्वियस जिन्होंने थोड़ा तो भी सर्च किया रहेगा अबाउट हाइपोथेसिस टेस्टिंग. ठीक है, तो आई वुड लाइक टू नो, अगर किसी ने सर्च किया हो अबाउट हाइपोथेसिस टेस्टिंग, एनीथिंग अबाउट इट, कैन समबडी टेल व्हाट इज हाइपोथेसिस टेस्टिंग? किसी ने किया है सर्च? ओके, किसी ने भी सर्च नहीं किया? नाम पता है. ओके, बस नाम ही पता है. किसी ने खुद से कभी सर्च ही नहीं किया इतने दिनों में? किया था मैम. ओके, मैम हाइपोथेसिस टेस्टिंग मीन्स वहाँ पे एक हाइपोथेसिस के अंदर में हम दो चीजें कंसिडर करते हैं. वैसे तो एक ही कंसिडर करते हैं कि एक रहता है नल हाइपोथेसिस और दूसरा एक रहता है अल्टरनेट हाइपोथेसिस. तो हम कंसिडर करके चलते हैं कि ये चीज ट्रू होगी. ओके, हाँ, तो उसमें अगर वो कंसिडर करके चलते हैं कि ये चीज मतलब सही होगी, तो हम उस पर टेस्ट करते हैं. एंड देन अगर वही चीज वैसे ही निकली, तो वो पी वैल्यू के ऊपर से फिर हम वो उसको कैलकुलेट करते हैं, और वो अगर हमारे रेंज में अगर बैठ गया, तो हम कंसिडर करते हैं कि हमारा नल हाइपोथेसिस ट्रू हो गया है. और अगर नहीं हुआ तो हम गो अहेड.
एंड अगर वो चीजें वैसे कैलकुलेशन हमारे नहीं आए तो हम कंसिडर करते हैं कि हमारा अल्टरनेट हाइपोथेसिस ट्रू हो गया। तो इतना ही पता है मैम। ओके ठीक है, इतना ही पता होना जरूरी है, दिस इज ओनली इम्पोर्टेंट थिंग। बस इसके आगे ऐसा है कि प्रैक्टिकली टेस्ट क्या क्या हम लोग कर सकते हैं वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। सो हमने नॉर्मेलिटी के रिलेटेड टेस्ट देखा था, ठीक है, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अ हाइपोथेसिस टेस्टिंग। पहले हम लोग थ्योरेटिकली देखते हैं, देन कौन से टेस्ट आते हैं अंडर हाइपोथेसिस टेस्टिंग, वो सब हम लोग देखेंगे, एंड देन वी विल इम्प्लीमेंट आउट ऑफ देम जो भी हमारे कवर नहीं हुए वो हम इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो स्क्रीन विजिबल है, सबको दिख रही है स्क्रीन? Yes, ma'am. Okay, so first of all, I'll make a हाइपोथेसिस टेस्टिंग में हम लोग बोल सकते हैं कि दो टाइप के हाइपोथेसिस, बेसिकली उसमें हाइपोथेसिस क्या होता है, हाइपोथेसिस मतलब वी कैन से एन अजम्पशन, हम लोग अजम्पशन बोल सकते हैं उसको हाइपोथेसिस को, ठीक है। तो इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, सिचुएशन के हिसाब से हम लोग खुद का अजम्पशन बना सकते हैं। सपोज हम लोग कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, लाइक किसी एग्जाम का हाइपोथेसिस के, सपोज स्टूडेंट ने इतने मार्क्स का पेपर अगर कवर किया तो वो स्टूडेंट पास हो सकता है, अदरवाइज वो फेल हो सकता है, ठीक है। दिस इज अवर हाइपोथेसिस, ये हमारा अजम्पशन है, ये हमारी एग्जैक्ट कंडीशन नहीं है। एग्जैक्ट कंडीशन क्या होगी, सपोज इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है, इफ द पर्सन गेट 40 आउट ऑफ 100, ठीक है, दिस इज अ एग्जैक्ट कंडीशन, 40 मिले या फिर 40 से ऊपर मिले, देन हम क्या बोलते हैं कि स्टूडेंट पास है, या फिर उससे कम मिले तो स्टूडेंट फेल हो गया। दिस इज अ एग्जैक्ट कंडीशन वी आर गिविंग हियर। बट हाइपोथेसिस क्या रहता है, हाइपोथेसिस इज काइंड ऑफ अजम्पशन वी मेक। हमारा अजम्पशन क्या हो सकता है, ओके अगर स्टूडेंट ने 50 मार्क्स का पेपर लिखा है तो या स्टूडेंट पास होगा या फिर स्टूडेंट फेल होगा, ये हमारा अजम्पशन है, इसको बोल सकते हैं हम लोग हाइपोथेसिस। इसमें भी अभी इसके दो टाइप्स है, which is a null hypothesis. Okay, just a minute, guys. ओके, तो सबसे पहले नल हाइपोथेसिस। सपोज हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है, एग्जाम का छोड़ के सपोज हम लोग कोई एक अलग एग्जाम्पल लेते हैं, मेडिकल एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, या फिर हम लोग किसी क्रिमिनल का एग्जाम्पल ले सकते हैं। सपोज कोर्ट में क्रिमिनल कुड बी, या फिर हम लोग क्या बोलते हैं उसको, अक्यूज बोलते हैं ना, accused could be, or simply person, I don't know the spelling of accused. A person could be a criminal, और हमें उसको बोल सकते हैं क्रिमिनल और a guilty person, ठीक है। एंड ऑपोजिट कंडीशन क्या है हमारी, a person could be, a person could not be a criminal, not be a criminal, or we can say innocent. These are the two condition, मतलब ये भी हाइपोथेसिस हम लोग फॉर दिस, ये अजम्पशन को ट्रू फॉल्स करने के लिए वी नीड सम एविडेंस, हम लोग को कुछ प्रूफ चाहिए रहता है, देन ओनली वी कैन से या द पर्सन इज क्रिमिनल और
पर्सन इज गिल्टी, या फिर हम लोग बोल सकते हैं द पर्सन इज इनोसेंट। तो नल हाइपोथेसिस हम लोग बोल सकते हैं द पर्सन इज इनोसेंट बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। उसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं नल हाइपोथेसिस। और नल हाइपोथेसिस हम लोग डिनोट करते हैं H0 से, ठीक है। एंड नल हाइपोथेसिस के जैसे ही और एक हाइपोथेसिस यहाँ पे होता है, ये इतना सबको तो पता है कि नल हाइपोथेसिस के अलावा और एक रहता है विच इज कॉल्ड एज अ अल्टरनेट हाइपोथेसिस, विच इज ऑपोजिट टू नल हाइपोथेसिस, और उसको डिनोट करते हैं H1 से। गॉट इट? इतना सबको पता है? Yes, ma'am. आई गेस ये चीजें सबको पता होगी कि ये दो टाइप है हाइपोथेसिस के, नल हाइपोथेसिस, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। इवन यहाँ पे ऐसा है कि हम डिसाइड कर सकते हैं नल हाइपोथेसिस कौन सा है। एंड देन नल हाइपोथेसिस का जो भी, सपोज नल हाइपोथेसिस का स्टेटमेंट है दैट पर्सन इज इनोसेंट, ठीक है। तो ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होना चाहिए? The person is guilty. एग्जैक्टली ये इसमें बस यही कंसेप्ट, नल हाइपोथेसिस एंड ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस, ठीक है। देन कुछ चीजें अभी हम लोग और देखेंगे, लाइक हाइपोथेसिस टेस्टिंग के अलग अलग टेस्ट कौन से हैं, ठीक है। एंड देन टेस्ट के हिसाब से फिर हम लोग नल एंड हाइपोथेसिस को, नल एंड अल्टरनेट को टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले टेस्ट है शैपिरो टेस्ट। शैपिरो टेस्ट सबको याद है, हमने कवर किया था, Yes, ma'am. ठीक है। सबसे पहले मैं एनलिस्ट करूंगी कौन से टेस्ट हैं, कि उसके बाद हम लोग एक एक टेस्ट देखेंगे। जो डिस्कस किया है हमने ऑलरेडी, आई वुड एक्सपेक्ट कि आप में से कोई वो रिपीट करे, ठीक है। और जो डिस्कस नहीं किया है वो हम लोग क्विकली डिस्कस करेंगे। दो ही टेस्ट बस है जो हमने डिस्कस नहीं किए थे, वो हम लोग क्विकली डिस्कस करेंगे, उसमें कुछ है भी नहीं इतना ज्यादा। एंड फोर्थ वन इज एंड chi-square test. And again, one more thing that hypothesis testing में कोई इतना इन डेप्थ जाता नहीं, ज्यादा से ज्यादा आपको शैपिरो टेस्ट पूछेंगे, देन chi-square टेस्ट पूछेंगे, या फिर आपको अनोवा टेस्ट पूछेंगे, ठीक है। अनोवा टेस्ट। Then the sixth one is e-test, and the last one is z-test. These are the different tests. So I would expect जितने भी टेस्ट, आई गेस ये ऊपर के जो भी 5 टेस्ट है ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किए गाइस। इज इट? यस और नो? यस, नो? याद आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, क्या है एग्जैक्टली? Complete हो गए मैम. यस, हमने डिस्कस किया, राइट? Yes, ma'am. ओके, ओनली वन पर्सन इज आंसरिंग गाइस। यहाँ पे 90 लोग हैं, मुझे छोड़ के 89। Nobody is answering. Fine. I could see some of has been replied here. Rohita has been replied here. What about others? आप क्लास में थे नहीं, या फिर आपको याद नहीं आ रहा है, या फिर आपने कुछ रिवाइज नहीं किया है? What is the condition exactly? Yes. Okay, guys. If you are not responding, what should I consider? I should go ahead or I should stuck here only? या फिर मैं खुद ही बोलूं एंड खुद ही पढ़ लूं आगे की चीजें? Should we go ahead? Yes, ma'am. Rohita. Okay, so अभी आई
think this is a high time and I would expect कि randomly मैं किसी का भी नाम लूं and इसमें से जो भी टेस्ट है हमने previously जो डिस्कस किए हैं, ठीक है, I expect कि आप में से कोई explain करें. I'll wait for a minute. If somebody voluntarily come and answer the question, answer the concept, or revise a concept quickly, then it is well and good. Otherwise, मैं randomly किसी का नाम लूंगी. ठीक है, I'll wait for a minute. Okay, Nishant, can you tell about the Shapiro test? Yeah, this was for normality. So we can consider it for a hypothesis testing as well. So here in a Shapiro, suppose we could do like first हम लोग देखते हैं, हम लोग सारे पुराने टेस्ट इन डिटेल नहीं देखेंगे, बट विल ट्राई जितना भी हो सकता है. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग नल हाइपोथेसिस सपोज कंसिडर करें. Null hypothesis is what? That our data is normally distributed. Is normally distributed. Okay. तो फिर alternate hypothesis क्या होगा? Yes. Data is scattered. Data is not normally distributed. Data is not normally distributed. Okay. Okay, Shapiro टेस्ट में हमने क्या चेक किया था? P-value. हमने नॉर्मलिटी चेक ही की थी, करेक्ट? Yes, ma'am. ओके, तो यहाँ पे हमने एक कंडीशन दिया था. इफ एनीवन रिमेम्बर? यस, जितना भी निशांत आपको शैपिरो टेस्ट के रिलेटेड चीजें याद है, यू कैन गो अहेड विद दैट, या फिर उसके बाद जिसको भी आता है और वो भी एक्सप्लेन करें. Ma'am, mute up. तुम्हें म्यूट हो रहा है.
Okay, hello. Yes, ma'am. Audible, guys? Yeah, my system got hanged up. Just wait for a minute. I'm changing the network. Is my screen visible, guys? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, fine. Yeah, who was answering this? क्विकली जो भी क्विकली आपने बताया था टी वैल्यू की हम लोग कंडीशन दे रहे थे, राइट? सपोज हम लोग बस एक दो इसमें से टेस्ट देखेंगे जो हमने ऑलरेडी प्रीवियसली देखा है, देन वी विल डायरेक्टली मूव टू द पी टेस्ट एंड जेड टेस्ट. स्टिल लर्न डॉट डेटा सेट चाहिए हम लोग को एक. डेटा सेट्स वी विल इंपोर्ट हमारे जो भी प्रीवियस थे, लाइक लोड बोस्टन, दो ही करेंगे. देन बोस्टन इज इक्वल टू लोड बोस्टन. ओके, इसमें आगे हम लोग क्या क्या चीजें करते हैं? df इज इक्वल टू ed डॉट डेटा फ्रेम इनसाइड द पैरेंथेसिस ऑन बोस्टन डॉट डेटा, या फिर बोस्टन ऑफ डेटा भी कर सकते हैं हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट देके. देन द कॉलम्स इज इक्वल टू विल बी डूइंग बोस्टन डॉट क्या आएगा आगे? Feature names. Teacher names. फीचर नेम्स. ओके, एंड टारगेट वेरिएबल कैसे हम लोग करते हैं डिफाइन? इज इक्वल टू Boston dot target. Boston dot target, and then at the end आएगा df. ठीक है, so this is our load Boston data frame. ठीक है, हम लोग को चेक करना है whether our data is normally distributed or not. ये हमारा हाइपोथेसिस है डेटा के हिसाब से. तो शैप्यूरो के लिए हमने आई गेस स्काईपाई किया था, राइट? SCI SkyPy dot stats, SkyPy dot stats import Shapiro. Then just a minute.
Hello guys, I'm so much sorry for so much interruption actually. Okay. So we were at the Shapiro test and here we find the p-value. Okay. So first of all, जैसे ट्रेन टेस्ट स्प्लिट में ट्रेन टेस्ट स्प्लिट फंक्शन जो है हमारा 4 अलग अलग वैल्यूज प्रोवाइड करता है, एक्स ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन, वाई टेस्ट। वैसे ही जो शैपिरो फंक्शन है यहाँ पे 2 अलग अलग वैल्यूज प्रोवाइड कर रहा है। The first value is not really important for us, but the second one, which is a p-value, this value is important for us, जैसे कि मैंने previously भी बताया था। अभी हम लोग यहाँ पे सारे जो भी वेरिएबल्स है उसमें से कोई एक वेरिएबल चूज करेंगे। We can choose for LSTAT or we can choose the age. So we can go with the age. Okay. Then let's print the p-value. Value is val. Then we can give the condition here, like if p-val is greater than 0.05, then we'll be printing what the data is normally distributed. Data is normally distributed, या फिर इसी को हम लोग अगर हाइपोथेसिस टेस्टिंग के हिसाब से अगर कंसिडर करें तो हम लोग का यहाँ पे आएगा दैट वी आर एक्सेप्टिंग नल हाइपोथेसिस। ठीक है, एल्स हम लोग क्या मेंशन कर सकते हैं? एल्स में क्या मेंशन कर सकते हैं गाइस? Yes. Data not normally distributed. Okay, the data is not normally distributed, and with respect to hypothesis testing, हम लोग क्या mention कर सकते हैं? We are accepting alternate hypothesis. And next is we are accepting alternate hypothesis, या फिर हम लोग बोल सकते हैं we are rejecting null hypothesis. Got it? ठीक है, ये समझ में आया? Shapiro is a normality test, but it is also part of a hypothesis testing, जिसको हम लोग इस वे से कंसिडर करते हैं। The same with हमने जो बाकी चीजें देखी थी, बाकी वाले टेस्ट लाइक केडी प्लॉट, केएस टेस्ट, इफ यू ऑल रिमेम्बर केएस टेस्ट डिस्कस किया था हमने, राइट? Yes, ma'am. हर जगह पे पी वैल्यू की जो भी रेंज रहेगा, पी वैल्यू का जो भी कंडीशन रहेगा, हर जगह पे सेम ही रहेगा। ओनली द डिफरेंस इज जो भी शैपिरो टेस्ट है या फिर हम लोग बोल सकते हैं केएस टेस्ट है, इंटरनली वो थोड़े से अलग वे से काम करते हैं। ऑब्वियस टेस्ट इज डिफरेंट, तो फिर वो इंटरनली कुछ अलग अलग ही काम करता है। ओनली द थिंग इज कॉमन, एट द एंड पी वैल्यू की कंडीशन हम लोग यहाँ पे सेम कंसिडर कर रहे हैं, एंड देन we are going ahead. ठीक है, instead of discussing about the previous test, ठीक है, एक तो एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया है शैपिरो टेस्ट। ठीक है, ऐसा कुछ है गाइस कि कुछ नहीं समझ रहा है, ऐसे दिमाग के ऊपर से जा रहा है? Hello, ma'am. Yes. In every test, if p-value is greater than 0.05, Yes. in every test we are accepting null hypothesis. Okay, ऐसे है क्या? ऐसा मतलब अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो ही वी आर एक्सेप्टिंग नल हाइपोथेसिस। अगर ऐसा नहीं कि हमेशा हमेशा पी की वैल्यू जो है
वो 0.05 से ग्रेटर ही आएगी, कभी कभी लेस भी आ सकती है। नहीं मैं ये बोल रहा हूँ कि ग्रेटर होगी तो फिर हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, नहीं होगी तो फिर हम वो अल्टरनेट नहीं एक्सेप्ट कर रहे, नहीं एक्सेप्ट कर, एग्जैक्टली। ठीक है अभी मैम ये हम्म। एग्जैक्टली हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते क्यों हैं? चलो, हाइपोथेसिस टेस्टिंग हम लोग इस चीज के लिए करते हैं, सपोज उसके जब आपके साथ ये डिस्कस होगा, लाइक इस केस में भी हम लोग कंफ्यूजन मैट्रिक्स डिस्कस करेंगे, लाइक हाइपोथेसिस टेस्टिंग कंफ्यूजन मैट्रिक्स से कैसे रिलेट करता है, तब जाके शायद आपको प्रॉपर आइडिया आ जाए उसका। हाइपोथेसिस टेस्टिंग हम लोग इसी चीज के लिए यूज करते गाइस, कि कितने जो भी रिजल्ट है हमारे पॉजिटिव आते हैं। ठीक है, अभी ये हमने नॉर्मेलिटी के हिसाब से डिस्कस किया, लेकिन कभी कभी क्या होता है, अभी जैसे सबसे पहला वाला एग्जांपल दिया था मैंने रिजल्ट का, ठीक है, तो रिजल्ट का जब मैंने एग्जांपल दिया था ओके, जब सबसे पहला वाला एग्जांपल मैंने दिया था, हाइपोथेसिस इज जस्ट एन अजम्पशन। ठीक है, जैसे कि मैंने अजम्पशन बोला था, यहाँ पे कैसे हम लोग पी वैल्यू की एक कंडीशन दे रहे हैं, ये हम लोग प्रॉपर कंडीशन दे रहे हैं। ठीक है, प्रॉपर एक वैल्यू मेंशन कर रहे हैं यहाँ पे 0.05। डायरेक्टली हम लोग इसको अजम्पशन भी नहीं बोल सकते, बट द थिंग इज अगर अजम्पशन की वे से हमने डिस्कस किया, तो मैंने जो एग्जाम का एंड देन मार्क्स का एग्जाम्पल दिया था, दैट कुड बी अजम्पशन। हमेशा ऐसा नहीं हो सकता। मैंने अजम्पशन क्या बोला था कि अगर स्टूडेंट ने 50 मार्क्स का पेपर लिखा है, देन स्टूडेंट पास होगा। ठीक है, दिस इज माय अजम्पशन, बट ऐसा नहीं है कि अजम्पशन हमेशा ही सच निकले। गेट इट? अगर स्टूडेंट ने वो 50 मार्क्स का भी पेपर कवर किया है, 50 मार्क्स का पेपर लिखा है, लेकिन उसमें से बस उसने 20 या फिर ज्यादा से ज्यादा 30 मार्क्स का पेपर करेक्ट लिखा है, बाकी मार्क्स का पेपर करेक्ट नहीं लिखा है, सो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा नल हाइपोथेसिस, ठीक है, एक्सेप्ट हो रहा है। बिकॉज हमारी कंडीशन क्या है, इफ स्टूडेंट हैज बीन covered a paper of 50 marks. ठीक है, what do we consider? We are accepting null hypothesis. And what is our null hypothesis here in this example? Our null hypothesis is student will pass the exam. Okay, this is our null hypothesis. Then alternate hypothesis क्या हुआ? Alternate hypothesis क्या हुआ? Student will fail the exam. Student will fail the exam. ठीक है, बट मेरा assumption क्या है? ठीक है, मेरा assumption क्या है कि मैंने ये कंडीशन कंसिडर की, इफ स्टूडेंट अगर 50 मार्क्स का पेपर कवर करे, ठीक है, तो मैं क्या कंसिडर कर रही हूँ, स्टूडेंट विल पास द एग्जाम। ठीक है, ये आएगा यहाँ पे। सो बेसिकली दिस इज अवर नल हाइपोथेसिस, पेपर ऑफ लेस than 50 marks, then student will fail the exam. ठीक है, बट द एक्चुअल कंडीशन क्या है, इफ स्टूडेंट विल परफेक्टली गेट 40। ठीक है, ये अभी एक्चुअल कंडीशन को हम लोग साइड में रखते हैं। तो हमारा नल हाइपोथेसिस हमने क्या डिसाइड किया है, स्टूडेंट ने अगर 50 मार्क्स का पेपर कवर किया तो स्टूडेंट पास होगा, एंड अल्टरनेट मीन्स अगर 50 से कम किया तो स्टूडेंट फेल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन क्या है, अगर 50 किया तो वी आर एक्सेप्टिंग अ नल हाइपोथेसिस। ठीक है, बट एक्चुअल कंडीशन में कभी कभी क्या होगा, ठीक है, स्टूडेंट ने 50 मार्क्स का पेपर कवर किया है, 50 मार्क्स के जो भी क्वेश्चन थे उनके आंसर लिखे हैं, बट हमेशा ऐसा नहीं होगा कि उसने सारी चीजें करेक्ट लिखी है।
ऐसा भी हो सकता है कि 40 से कम भी मार्क्स मिलेंगे उसको, 30 से कम भी मार्क्स मिलेंगे। तो ये यहाँ पे रिलेट कर रहा है कंफ्यूजन मैट्रिक्स से। ठीक है, कंफ्यूजन मैट्रिक्स क्या है हमारा? सपोज ट्रू यहाँ पे पॉजिटिव मैं ट्रू मेंशन कर नेगेटिव। रही हूँ एक्चुअल वैल्यूज। ठीक है, एंड यहाँ पे हमारे आता है प्रेडिक्शन वैल्यू। मैम यस, मैम ये जो कंडीशन है अल्टरनेट हाइपोथेसिस में और नल हाइपोथेसिस की दोनों सेम हो रही है ना मैम? मतलब अगर 50 मार्क्स लाएगा तो 50 पास मार्क्स हो नहीं जाएगा फिर? लाएगा। हम अजम्पशन क्या कर रहे हैं, 50 मार्क्स का पेपर कवर करेगा। इसका मीनिंग ऐसा नहीं है कि 50 मार्क्स का पेपर कवर किया मतलब उसको 50 मार्क्स ही मिलेंगे। आपको ऐसा हुआ है कि आपके एग्जाम में आपने 50 मार्क्स का पेपर लिखा एंड यू गॉट 50 कंप्लीटली? ठीक है मैम, वो लेकिन कंडीशन दोनों सेम हो रही है मैम। इफ द स्टूडेंट हैज बीन कवर्ड अ पेपर ऑफ 50 मार्क्स, स्टूडेंट विल पास द एग्जाम, ये नल हाइपोथेसिस है। और इफ स्टूडेंट हैज बीन कवर्ड अ पेपर ऑफ लेस देन 50 मार्क्स, स्टूडेंट विल फेल। मतलब अगर वो एग्जैक्ट 50 मार्क्स का कवर करेगा तो पास हो जाएगा। तो वो दोनों ही एग्जैक्ट same- 50 नहीं, हम लोग बोल सकते हैं 50 और ग्रेटर देन 50। ओके, हाँ वो एक कंडीशन ठीक है, ये आपको थोड़ा अंडरस्टैंड करने के लिए मैं ऐसे रैंडम एग्जांपल ले रही हूँ एक्चुअली, तो दैट इज द रीजन इसमें। मैम बट ये इसका एग्जैक्टली हमारे इसमें क्या मतलब क्या काम है, ये समझ में नहीं आ रहा है मैम कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग हम क्यों करते हैं हमारे इसमें। हाइपोथेसिस टेस्टिंग हम लोग इसलिए करते हैं, जैसे देखो कंफ्यूजन मैट्रिक्स एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग बेसिकली ऐसा है कि इट इज ऑलमोस्ट सेम चीज। ठीक है, ये ऑलमोस्ट सेम ही चीज है, पर हाइपोथेसिस टेस्टिंग में बस हमारा इतना है, हम लोग हमारे डोमेन के हिसाब से, हमारे डेटा के हिसाब से हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं। एंड वन मोर थिंग हियर कि हर एक कंपनी में आई वुड से अराउंड 80% कंपनी में कहीं पे भी लाइक हाइपोथेसिस टेस्टिंग डिस्कस नहीं होता है। बट जहां पे भी जरूरत है, शायद वो वाले कंपनी के इंटरव्यूज में आपको पूछा जाएगा कि व्हाट इज हाइपोथेसिस टेस्टिंग। तो उसमें एटलीस्ट थ्योरेटिकली आपको जस्ट एक हमेशा कोई भी कंसेप्ट की डेफिनेशन ना एज अ प्रॉपर डेफिनेशन कन्वे नहीं हो पाती। ठीक है, तो उस टाइम पे हमें उसके लिए एक कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेना है। तो दिस कुड बी अ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। ठीक है, इफ यू फाइंड दिस इज बिट ट्रिकी देन यू कैन गो फॉर दिस वन जो हमने प्रीवियसली लिया। ओके, दिस कुड बी एन एग्जाम्पल। तो अब एग्जाम्पल बोल के जैसे हमने इनिशियली डिस्कस किया, तो वैसे एग्जाम्पल बता के आप बोल सकते हो दिस कुड बी नल हाइपोथेसिस, दिस कुड बी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। और यहाँ पे हमारा अजम्पशन क्या रहेगा, अगर पर्सन के अगेंस्ट ये प्रूफ मिला देन पर्सन इज गिल्टी। ठीक है, अदरवाइज पर्सन इज इनोसेंट। तो यहाँ पे नल हाइपोथेसिस हम ये भी डिस्कस कंसिडर कर सकते हैं या फिर ये भी कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, कौन सा कंसिडर करना है एज अ नल हाइपोथेसिस, इट इज अगेन डिपेंड्स अपॉन अस। ठीक है, हमने अगर इसको नल हाइपोथेसिस डिसाइड किया तो दिस विल बी अवर अल्टरनेट हाइपोथेसिस। ठीक है, वो हमेशा उसके ऑपोजिट रहता है। अगर हमने इसको नल हाइपोथेसिस डिसाइड किया देन दिस विल बी अवर अल्टरनेट हाइपोथेसिस। गॉट इट? ओके मैम, बट मैम हम एग्जैक्टली हम प्रोजेक्ट में कौन से टाइम पे करते हैं ये हाइपोथेसिस प्रोजेक्ट में बहुत इनिशियल टाइम पे हाइपोथेसिस टेस्टिंग होता है। पहले तो वो बहुत ज्यादा थ्योरेटिकली डिस्कस होता है। ठीक है, अगर हुआ तो, क्योंकि अभी तक जितने भी प्रैक्टिकली एग्जांपल्स मैंने देखे तो आई हैव नेवर केम अक्रॉस दिस थिंग, आई हैव नेवर कम ईडीए पार्ट अक्रॉस। में होता है क्या मैम? यस, ईडीए से भी पहले होता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग थ्योरेटिकली। ठीक है, सबसे पहले जब डेटा मिलता है। तो प्रैक्टिकली मेरे इसमें तो कभी हाइपोथेसिस टेस्टिंग मुझे जरूरत नहीं पड़ी, बट स्टिल दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, सो वी आर डिस्कसिंग हियर। ठीक है, तो इसको हम लोग कंफ्यूजन मैट्रिक्स से कैसे रिलेट कर सकते हैं वो मैं बताती हूँ आपको। ठीक है, हाइपोथेसिस मतलब क्या है गाइस, इट इज सिंपली एन अजम्पशन।
ठीक है, आप बस इसको कंसिडर करो, इट इज सिंपली एन अजम्पशन। अजम्पशन मतलब सपोज हमारे पास डेटा आया, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर डोमेन का डेटा है, वी आर इन अ टीम, वी आर 5 to 10 पीपल, वी आर डिस्कसिंग, तो हम लोग खुद से ही प्रेडिक्शन के रिलेटेड डिस्कस करना स्टार्ट करते। जैसे कि हमारे पास सपोज ये इसके टाइप का डेटा मिला है हमें, ठीक है, लाइक रिलेटेड टू द, क्या बोल सकते हैं इसको, कोर्ट एंड ऑल, अलग अलग एविडेंसेस, ठीक है, उसके रिलेटेड सपोज हमारे पास डेटा है, एंड देन 10 people start discussing about this thing कि ओके अगर ऐसा ऐसा है तो हम बोल सकते हैं कि हाँ दिस पर्सन इज गिल्टी, अगर ऐसा ऐसा कंडीशन है तो हम लोग बोल सकते हैं हाँ अगेन दिस पर्सन इज गिल्टी। मीन्स इट इज अगेन विद कंसिडरिंग डिफरेंट फीचर्स हियर। सो ये इनिशियली तो थ्योरेटिकल डिस्कशन होता है, गॉट इट? Yeah, ma'am. But मतलब one thing जैसे is कि that हम लोग before we start a project, how can we set a null hypothesis? अगर हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट ही नहीं किया है तो पहले ही प्रीवियसली कर रहे हैं हमारे, हम लोग के पास जब डेटा आता है, ठीक है, हम लोग के पास डेटा आता है तब भी इंस्टेंटली हम लोग जुपिटर नोटबुक या फिर कुछ ओपन करके डायरेक्टली ईडीए स्टार्ट नहीं करते गाइस, नेवर। जब भी डेटा आता है ना उसको थ्योरेटिकली भी स्टडी किया जाता है, देखा जाता है कि कौन से कॉलम्स है, ये वो डोमेन नॉलेज अगर है ऑलरेडी देन मे बी यू कैन स्किप फ्यू स्टेप्स, लेकिन अगर डोमेन नॉलेज नहीं है देन आपको क्लाइंट के साइड से जो भी डोमेन एक्सपर्ट पीपल है जिनको प्रॉपर डोमेन नॉलेज है, जैसे कि फाइनेंस की कुछ टर्म्स रहती है, सिबिल स्कोर, देन उनका मंथली डेप्थ तो सबको पता है, देन देयर इज वन कंसेप्ट एक्चुअली, जैसे सिबिल स्कोर रहता है वैसे एक दो कंसेप्ट है फाइनेंस डोमेन के, आई डोंट रिमेम्बर एज ऑफ नाउ, बट ऐसी सारी चीजें हमें क्लाइंट के साइड से ही मतलब पता चलती है कि क्लाइंट प्रोवाइड देयर पीपल टू डिस्कस ऑल दिस टर्म्स, ठीक है। देन उसके ऊपर हम लोग सपोज अभी फाइनेंस डोमेन है तो किसी भी एक पर्टिकुलर कॉलम के लिए भी हम लोग नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस डिसाइड कर सकते हैं। सपोज अभी किसी को लोन का अप्रूवल देना है, ठीक है, तो लोन के अमाउंट एंड उस पर्सन के मंथली सैलरी के हिसाब से भी हम लोग नल हाइपोथेसिस क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अभी सपोज हम लोग बोल सकते हैं अगर इंसान की सैलरी 50K से ऊपर है तो हम लोग अप्रूव करेंगे, नहीं तो हम लोग अप्रूव नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है ये चीज? यस मैम। एंड मैम ऐसा कुछ है क्या कि पर्टिकुलर कॉलम अगर डिस्क्रीट रहा तो उसके लिए कोई हाइपोथेसिस टेस्टिंग अलग रहेगी, या फिर ये रहा कंटिन्यूअस रहा तो कोई हाइपोथेसिस टेस्टिंग अलग रहेगी, ऐसा कुछ रहता है क्या? या ऐसा भी रहता है। देखो हमने टेस्ट जो प्रीवियसली देखे ना, वी हैड चेक्ड दैट विद रिस्पेक्ट टू द नॉर्मेलिटी, ठीक है, तो हमने प्रीवियसली ऑलरेडी चेक किया है, शायद से मैंने आपको चार्ट प्रोवाइड किया था गाइस, इफ यू ऑल रिमेम्बर। किसी को याद है? मैंने एक चार्ट प्रोवाइड किया था कि सपोज काई स्क्वायर टेस्ट जो है इट हैपेंस इन बिटवीन ओनली 2 कैटेगरिकल फीचर्स, ठीक है, वहां पे मतलब फीचर के हिसाब से कौन सा टेस्ट हमें प्रेफर करना है वो भी डिसाइड किया जाता है। देन टी टेस्ट आता है न्यूमेरिकल फीचर के लिए, ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पे ऐसा डेटा उठाया है जहाँ पे सारे न्यूमेरिकल ही दिख रहे डेटा, बट द मेन पर्पस इज अंडरस्टैंडिंग हाउ द टेस्ट इज वर्किंग, लाइक टेस्ट को हम लोग को इम्प्लीमेंट कैसे करना है। देन जैसे कोरिलेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द पार्ट ऑफ अगेन हाइपोथेसिस टेस्टिंग, या फिर हम लोग उसको फीचर सिलेक्शन का भी पार्ट बोल सकते हैं, ये दोनों का पार्ट है कोरिलेशन, ठीक है। So it happens in between 2 numerical features. I have I shared that chart with all of you guys? नो मैम, ड्राइव पे मैंने अपलोड किया था? नहीं किया था। ओके, आज मैं चेक करती हूँ। आई हैव दैट चार्ट, आई हैव टू लुक कि कहाँ पे एग्जैक्टली मैं ड्राइव पे अपलोड कर दूंगी, ठीक है? ठीक है चले।
ओके, आई होप एटलीस्ट आपको आइडिया आ चुका होगा कि नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेट हाइपोथेसिस, इट ऑलवेज डिपेंड ऑन अ डेटा, इट ऑलवेज डिपेंड ऑन अ फीचर वी आर डिस्कसिंग अबाउट. ठीक है? Yes, no, I need to hear from you guys. Yes, ma'am. ओके. और हमेशा ऐसा नहीं होता that null hypothesis is always a null hypothesis practically. Theoretically बोल सकते हैं, hypothetically हम लोग बोल सकते हैं कि null hypothesis is null hypothesis when student cover a paper of at least 50 marks or more than 50 marks. ठीक है? This is a theoretically, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि hypothetically this is a null hypothesis. ठीक है? बट अगर ऐसा हुआ स्टूडेंट ने अगर 50 मार्क्स का पेपर कवर किया लेकिन उसमें बस 30 मार्क्स का ही उसने करेक्ट लिखा, तो वो एक्चुअल नल हाइपोथेसिस हुआ या फिर वो अल्टरनेट हाइपोथेसिस हुआ? अल्टरनेट हो गया. वो एक्चुअली अल्टरनेट हाइपोथेसिस हुआ. ठीक है? बट हमारे थ्योरेटिकल कंसेप्ट के हिसाब से या फिर हमारे जो हाइपोथेसिस हमने डिसाइड किया है, जो अजम्पशन हमने बनाया है, उसके हिसाब से वो क्या बन गया? नल. गॉट इट? तो इट इज सेम लाइक अपना कंफ्यूजन मैट्रिक्स. जैसे वो एक्चुअली पॉजिटिव रहता है, ठीक है, बट प्रेडिक्शन में वो निगेटिव आता है, या फिर वो एक्चुअली निगेटिव रहता है या फिर प्रेडिक्शन में आता है वो पॉजिटिव. यस. Yes, ma'am. सो यहाँ पे हम लोग मेंशन करते वैल्यूज. ठीक है? 1 0 1 0 यहाँ पे 1 यहाँ पे 0. ठीक है? यहाँ पे क्या वैल्यू आती है अगर एक्चुअल भी ट्रू है एंड प्रेडिक्टेड भी ट्रू है? क्या आता है? True positive. एक्चुअल एंड प्रेडिक्टेड दोनों की वैल्यू सेम है. ठीक है? अब अभी एक्चुअल की वैल्यू है, बोल सकते हैं हम लोग निगेटिव, एंड प्रेडिक्टेड की वैल्यू है पॉजिटिव, False positive. तो आता है फॉल्स पॉजिटिव. ठीक है? अभी एक्चुअल की है पॉजिटिव एंड प्रेडिक्टेड की है निगेटिव. False negative. फॉल्स निगेटिव. ठीक है? जब भी आप ना प्रोजेक्ट में अगर आपका प्रोजेक्ट इसके रिलेटेड हो, लाइक कैटेगरिकल वेरिएबल हो आपके प्रोजेक्ट के टारगेट में, ठीक है, तो आपको डेफिनेटली कंफ्यूजन मैट्रिक्स पूछा जाता है, डेफिनेटली. सो प्रॉपरली स्टडी करो. यहाँ पे आएगा ट्रू नेगेटिव. ठीक है? सो दिस इज द सेम विथ हाइपोथेसिस टेस्टिंग एज वेल. मतलब ये सारी चीजें भी काइंड ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग का ही पार्ट है, कंफ्यूजन मैट्रिक्स एज वेल. क्योंकि देखो हम लोग एफपी को क्या बोलते हैं गाइस हम लोग? फॉल्स पॉजिटिव. उसको और एक नाम है, Type 1 error. है ना? टाइप 1 एरर. ओके, व्हाट डू वी कॉल टू फॉल्स नेगेटिव? Type 2 error. Type 2 error. Okay. So this is also part of hypothesis testing. मतलब ये दोनों चीजें आप सेमली रिलेट कर सकते हो. जैसे मैंने अभी एग्जांपल बताया कि हमेशा ऐसा नहीं कि स्टूडेंट ने 50 का पेपर कवर किया तो वो पास ही होगा, वो फेल भी हो सकता है. एंड यहाँ पे भी अगेन ऐसा. ठीक है? यहाँ पे क्या है, उसने 50 से कम मार्क्स का पेपर कवर किया, लाइक उसने सपोज 45 मार्क्स का पेपर कवर किया, बट द थिंग इज उसने 41 मार्क्स का पेपर प्रॉपर लिखा है. मतलब उसने क्या किया, सपोज एग्जाम्पल सॉल्व किए मैथमेटिकल कुछ, जिसके मार्क्स पूरे आते. थ्योरेटिकल क्वेश्चन में सपोज मार्क्स जाते, लेकिन जो एग्जाम्पल्स है, जो डायग्राम है, उसके मार्क्स पूरे आते अगर प्रॉपर डायग्राम निकाला या फिर मैथमेटिकल क्वेश्चन का आंसर प्रॉपर आया तो. ठीक है? तो ऐसे केस में इवन दो 50 मार्क्स से कम अटेंड किया है, फिर भी स्टूडेंट प्रैक्टिकली पास होता है. बट व्हाट इज आवर हाइपोथेसिस, व्हाट इज आवर अजम्पशन कि वो फेल होगा. तो एक्चुअली यहाँ पे ये नल हाइपोथेसिस होगा, स्टूडेंट पास थे, बट फिर भी वो क्या हो रहा है, रॉन्ग कैटेगरी में आ रहा है.
ठीक है. सो बेसिकली कंफ्यूजन मैट्रिक्स is relating with the hypothesis part, hypothesis testing part in this way. दोनों में सिमिलैरिटी है, करेक्ट? यस, नो? Yes. Yes, ma'am. समझ में आ रहा है पक्का गाइस, या फिर ऊपर से जा रहा है? Means वो type 1 type 2 एरर में वो डिवाइड हो गया ना. अगर यस, हम वो लोग इसको एरर बोलते हैं. यस, ये जो नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेट हाइपोथेसिस, जब ये गलत हो जाएगा, एक्चुअली में नल है लेकिन वो इन्वॉल्व हो रहा है अल्टरनेट में, तो इट विल गो इन अ एफपी एंड एफएन ओनली. ठीक है, ये हम लोग ये चीजें बेसिकली थ्योरेटिकली डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है, एंड प्रैक्टिकली दिस इज अ कंफ्यूजन मैट्रिक्स. गॉट इट? यस, नो? Yes, बोलो. yes. अगर समझा तो बोला करो गाइस, नहीं समझा तो पूछो वापस से. अभी इसी डायग्राम को जो मैंने अभी यहाँ पे बनाया, ठीक है, इसी को हम लोग अलग वे से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ये रखते हैं हम लोग ऊपर में. देन विथ रिस्पेक्ट टू हाइपोथेसिस टेस्टिंग हम लोग बनाते एक डू नॉट रिजेक्ट. I'll do one thing. I'll make it here. जैम बोर्ड पे बना देती हूँ. Do not reject. देन यहाँ पे और एक टेक्स्ट बॉक्स लेंगे हम लोग करेंगे रिजेक्ट. देन H0 क्या है? Null hypothesis. What is H1? Alternate hypothesis, right? Yes. So, यहाँ पे I'll draw a box. ठीक है, तो इसके हिसाब से क्या, अगर नल हाइपोथेसिस है, ठीक है, अभी हाइपोथेसिस के ऊपर भी डिपेंड करता है. ठीक है, हमने हाइपोथेसिस एग्जैक्टली क्या मेंशन किया. तो यहाँ पे अगर नल हाइपोथेसिस फुलफिल हो रहा है, करेक्ट हो रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, उसको रिजेक्ट नहीं कर रहे. ठीक है, उसको हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, जिसके हमने पी वैल्यू की कंडीशन दी थी. ठीक है, तो वो कंडीशन अगर सेटिस्फाई है, देन वी आर एक्सेप्टिंग a null hypothesis, which means we are not rejecting. Correct? Got it? Yes, ma'am. ठीक है, अगर alternate hypothesis है, सेम चीज हो रही, प्रॉपर वो है, प्रैक्टिकली भी एंड हाइपोथेटिकली भी या फिर थ्योरेटिकली भी, सो हम लोग रिजेक्ट करेंगे. इट सिंपली मीन्स इट इज एन alternate hypothesis. So these two conditions are completely okay. बट वॉट अबाउट दिस एंड दिस? ठीक है, हमने रिजेक्ट नहीं किया, बट एक्चुअली वो क्या है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस है. ठीक है, हमने नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट किया, हमने उसको रिजेक्ट नहीं किया, बट वो अल्टरनेट हाइपोथेसिस है, तो प्रैक्टिकली हमें उसको रिजेक्ट करना चाहिए था. तो दिस इज अवर एरर हियर. ठीक है, एंड अगेन दिस इज ऑल्सो एरर. तो यहाँ पे है हमारा टाइप 1 एरर. ठीक है, even though it is a null hypothesis, still we are rejecting it.
एक्चुअली वो नल हाइपोथेसिस है, बट क्या दिखा रहा है वो, हमारे अजम्पशन के हिसाब से वो दिखा रहा है कि वो जा रहा है रिजेक्शन में, वी आर नॉट एक्सेप्टिंग इट. सो दिस इज अ टाइप 1 एरर. एंड सेम हियर, इट इज अ टाइप 2 एरर. समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. बस इसमें आपको बस इतना ही ध्यान में रखना है. हाइपोथेसिस टेस्टिंग में ना ज्यादा इन डेप्थ जाना नहीं है आपको. ठीक है, अभी हम लोग का डायरेक्टली टी टेस्ट एंड जेड टेस्ट के एग्जाम्पल देखते हैं. मैम एक डाउट था. हाँ बोला. शॅपिरो आणि केएस टेस्ट मध्ये डिफरन्स काय आहे? शॅपिरो टेस्ट मध्ये आणि केएस टेस्ट मध्ये डिफरन्स ऍज नाही. दोन्ही पण नॉर्मॅलिटी पण फाइंड आउट करण्यासाठी यूज करतात आणि तेच आपण हायपोथेसिस टेस्टिंग मध्ये पण यूज करतो. फक्त डिफरन्स हा आहे की शॅपिरो टेस्ट मध्ये ठीक आहे आपण इथे कॉलम पास केलेला. ठीक आहे, एक एज हा आपण कॉलम पास केला. त्याच्यासोबत केएस टेस्ट मध्ये आपण काय करतो, आणखी एक पॅरामीटर पास करतो नॉर्म म्हणून. आठवतंय? तो नॉर्मच कशासाठी पास करतो तेच मला विचारायचं. मी जसं बोललेलं की इथे आपण कंडिशन देतोय. कंडिशन इज सेम हियर फॉर ईच अँड एव्हरी टेस्ट, बट द डिफरन्स इन बिटवीन बोथ ऑफ देम या फिर डिफरन्स इन बिटवीन ऑल द टेस्ट इज की प्रत्येक ज्या टेस्ट आहे त्याचे इंटरनली जे काम आहे ते डिफरंट ते इंटरनली वेगवेगळ्या वेने वर्क करतात. जसे आपले ऑल्गोरिदम आहेत, सगळ्या ऑल्गोरिदमचं काम काय, प्रेडिक्शन देणं, पण इंटरनली प्रत्येक ऑल्गोरिदम कसा वेगवेगळा वर्क करतो. सेम इकडेच आहे. पी व्हॅल्यूचा फॉर्म्युला काय आहे? येस, फॉर्म्युला काय आहे पी व्हॅल्यूचा? इंटरनली काय कॅल्क्युलेट करतो पी व्हॅल्यू मध्ये? की त्यात इतकं डेप्थ जायची गरज नाही गाईज. तिथे तुम्हाला पी व्हॅल्यूचा फॉर्म्युला वगैरे कोणीच नाही विचारत. जसं मी आधी सांगितलं की हायपोथेसिस टेस्टिंगच्या रिलेटेड जरी तुम्हाला क्वेश्चन यायला लागले ना, तर तुम्हाला थिअरॉटिकली विचारलं जाईल की हायपोथेसिस टेस्टिंग काय आहे, नल हायपोथेसिस काय, अल्टरनेट हायपोथेसिस काय. जास्तीत जास्त तुम्हाला 1-2 टेस्ट विचारतील. त्यातल्या पण तुम्हाला कोणत्या टेस्ट विचारतील, तुम्हाला शॅपिरो माहितीये का, कसं इम्प्लिमेंट करायचं, बस तेवढंच विचारतील. त्याच्यानंतर तुम्हाला अनोवा विचारू शकतात. ठीक आहे, ह्या सगळ्या टेस्ट मधली तुम्ही ऍटलिस्ट 1-2 टेस्ट सांगू शकला तर दॅट इज मोर दॅन सफिशियंट. कारण की प्रॅक्टिकली ह्याचा यूज खूप कमी होतो. ठीक आहे, ह्यात आपण टेस्टच्या आधी आपण आणखी एक गोष्ट डिस्कस करणार आहोत, स्क्यूनेस. I hope everyone is aware about skewness. Yes. What is skewness? Data is concentrated away from the mean. What? Data not concentrated towards mean. Not normally distributed data. Yes, data is basically not normally distributed. या फिर उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन का टेल आता है, जो भी मैंने एक बार आई गेस स्क्यूनेस मैंने एक्सप्लेन भी किया था, उसका जो भी ऐसे टेल आता है, ठीक है, वो तो एक तो एक्सट्रीम राइट साइड में आता है या फिर एक्सट्रीम लेफ्ट साइड में आता है. वो ऐसे नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं आता है. सो उस इशू को बोलते हैं स्क्यूनेस. इसको एंड इसको, दिस इज स्क्यूनेस. दिस इज अ लेफ्ट स्क्यूनेस एंड दिस इज अ राइट स्क्यूनेस. ठीक है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं दिस इज अ पॉजिटिव स्क्यूड डेटा, इसको बोल सकते हैं, एंड दिस इज अ नेगेटिव वन. ठीक है, एंड आई होप कि प्रोजेक्ट में जो भी स्क्यूनेस का इशू है हम लोग कैसे हैंडल करते हैं वो बताया ही होगा.
यस नहीं दोनों में से एक भी प्रोजेक्ट में नहीं बताया अगर डेटा स्क्यूड है तो हमें कैसे हैंडल करना है। मैम प्रॉपर नहीं मैम, टॉपिक ही दिया नहीं गया है, टॉपिक्स लिए गए पर इसमें टॉपिक्स में ऐसा कुछ नहीं बताया गया। स्क्यूनेस कैसे हैंडल करना है वो नहीं बताया। नो मैम, इसके रिलेटेड कुछ डिस्कशन नहीं हुई। प्रॉपर सीक्वेंस फॉलो नहीं हुआ। ओके तो आई होप मैंने थ्योरेटिकली एटलीस्ट बताया है। आई नीड टू चेक कि प्रैक्टिकली भी बताया है कि नहीं, बट आई रिमेम्बर कि मैंने थ्योरेटिकली आपको बताया था कि स्क्यूनेस हैंडलिंग के लिए हम लोग क्या चीज यूज करते हैं। किसी को याद है? ट्रांसफॉर्मेशन। यस कौन से टाइप के ट्रांसफॉर्मेशन रहते हैं? लॉग, स्क्वायर रूट। मैं आपने लॉग वाला ट्रांसफॉर्मेशन करके बताया था। मैंने करके भी बताया था। यस और कौन से टाइप रहते हैं? स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट ट्रांसफॉर्म, बॉक्स कॉक्स ट्रांसफॉर्म रहता है, लॉग ट्रांसफॉर्म रहता है। ठीक है हम लोग देखते हैं इम्प्लीमेंट करके, लेकिन आज अभी इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। I'll tell you all कि हम लोग कब करेंगे। एक्चुअली कल ही हाइपोथेसिस टेस्टिंग का प्लान था मेरा, एंड देन आज फिर पीसीए एंड जो भी चीजें एक्स्ट्रा की थी वो भी बतानी थी। But the thing is my health was not good, so I had to postpone the things. So ठीक है अभी जितना भी हो सकता है हम लोग के जो टेस्ट बचे हैं, टी टेस्ट एंड जेड टेस्ट मेनली, ठीक है बाकी सारे टेस्ट हमने ऑलरेडी कवर किए हैं तो वो हम वापस से रिवाइज नहीं करेंगे। वहां पे मैंने चीजें भी बताई है काई स्क्वायर टेस्ट में कि काई स्क्वायर टेस्ट आई गेस 2 कैटेगरिकल वेरिएबल में होता है, राइट? देन हर एक लाइक हमने वेरिएबल कंसिडर करके सबके पी वैल्यूज भी फाइंड आउट किए थे। वी हैव created a data frame of those things like as per the features, अलग अलग फीचर के काई स्क्वायर वैल्यू एंड पी वैल्यू दोनों भी साइमल्टेनियसली फाइंड करके हमने अलग से कॉलम्स बनाए थे उस डेटा फ्रेम में, इफ यू ऑल रिमेम्बर। याद आ रहा है कुछ? मैम ये स्क्यूनेस चेक कैसे करते हैं हम लोग कि डेटा स्क्यू है, मतलब वो कॉलम पे करते हैं या पूरे डेटा सेट पे करते हैं? सिंगल कॉलम। स्क्यूनेस यस पूरे डेटा फ्रेम पे भी कर सकते हैं, बस केडी निकालना पड़ेगा, डेंसिटी। नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है नहीं है हम लोग कैसे चेक करते हैं गाइस? केडी वो प्लॉट। बेसिक मतलब वो इंजीनियरिंग की कुछ चीजें ऐसे बेसिक है या फिर मतलब मैंने बताया भी था आपको प्लॉट करके चीजें, उसके वैल्यूज के हिसाब से मतलब अभी मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ठीक है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नहीं है। सपोज ऐसा हमें बॉक्स मिलता है, ठीक है, और ऐसा कर्व यहाँ पे मिलता है, ठीक है, यहाँ पे जो भी कॉलम है एंड यहाँ पे डेंसिटी नंबर्स रहते हैं। केडी प्लॉट से मिलता है? पार्डन? केडी प्लॉट से ना, केडी प्लॉट यूज करते हैं ना? केडी प्लॉट या केडी प्लॉट हमने किया था, नॉर्मलिटी का टेस्ट करते टाइम हमने किया था। ठीक है कुछ टेस्ट हमने नॉर्मलिटी टेस्ट करने के लिए अलग से चेक किए थे, देन शैपिरो वगैरह ये सारी चीजें, देन काई स्क्वायर ये हमने फीचर सिलेक्शन में कवर किया था। ठीक है तो हमारे लिस्ट में से बस हमारे पास 2 ही चीजें हैं जो बची है, विच इज टी टेस्ट एंड जेड टेस्ट। टी टेस्ट एंड जेड टेस्ट में आप बस इतना ही ध्यान में रखना है। अप्लाई करके दिखाती हूँ मैं डायरेक्टली आपको। ओके अभी हमने एज के कॉलम के लिए चीजें कैलकुलेट की। ठीक है यहीं पे वी विल प्लॉट अ डेंसिटी कर्व। हमने सीबॉन को वैसे भी इंपोर्ट किया है विद द हेल्प ऑफ अ केडी प्लॉट। हम लोग करेंगे यहाँ पे केडी प्लॉट, देन bf
and age. ठीक है, अभी हम लोग ना गाइज, अभी क्वेश्चन आया है स्क्यूनेस का, तो स्क्यूनेस को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, स्क्यूनेस ठीक है. अभी पॉजिटिव स्क्यूनेस क्या होता है, मैंने बताया था आपको. पॉजिटिव स्क्यूनेस क्या होता है, जो टेल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, टेल डिस्ट्रीब्यूशन इज एट, हम लोग बोल सकते इज लॉन्गर, कहाँ पे, टुवर्ड्स राइट साइड, टुवर्ड्स राइट साइड. ठीक है, व्हाट अबाउट नेगेटिव स्क्यूनेस? Tail distribution is longer towards left side. तो इसको देख के आप क्या बता सकते हो? डिस्ट्रीब्यूटिव, राइट स्क्यूड. नेगेटिव, is between 80 to पॉजिटिव. पॉजिटिव स्क्यूनेस इशू है यहाँ पे. ठीक है, वो भी हम लोग बोल नहीं सकते कि इट इज एग्जैक्टली वो एग्जैक्टली स्क्यूनेस का यहाँ पे इशू है या नहीं, क्योंकि क्या है, कुछ डेटा हम लोग को यहाँ पे भी देख रहे हैं. ऐसे नहीं हुआ लाइक ये लाइन ऐसे सीधी सीधी गई एंड डायरेक्टली उसने यहाँ के बाद से वो जंप कर रहा है एंड देन पूरा यहाँ ऊपर तक जा रहा है एंड देन नीचे आ रहा है. तो देख के हम लोग को पता चलता है कि या दिस इज अ स्क्यूनेस इशू. लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट सिचुएशन है. वो यहाँ पे भी डेविएट हुआ है, देन थोड़ा सा ऐसे कांस्टेंट रहा है, देन वापस से यहाँ से उसने थोड़ा जंप किया. हम लोग डायरेक्टली नहीं बोल सकते ये पूरा का पूरा स्क्यूनेस इशू है. ये पूरा का पूरा डेफिनेटली स्क्यूनेस इशू मतलब ये पूरा कांस्टेंट है यहाँ तक, देन डायरेक्टली यहाँ पे जंप कर रहा है एंड इंस्टेंटली वापस से नीचे भी आ रहा है. सो दैट इज अ कंप्लीट स्क्यूनेस इशू. तो हम लोग बोल सकते हैं कि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, हम लोग बोल सकते हैं कि उसका जो टेल है, एक सपोज हम लोग रेंज देंगे लाइक -0.5 टू +0.5, उसको हम लोग बोल सकते हैं नॉर्मली और सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड. ठीक है, अगर इट इज -1 से भी ज्यादा वैल्यूज है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं -1 टू -0.5. ठीक है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, पॉजिटिव स्क्यूनेस या नेगेटिव? नेगेटिव. ऑफ कोर्स नेगेटिव स्क्यूनेस. तो पॉजिटिव के लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, +0.5 टू +1. ये होगा हमारा पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग एक काम कर सकते हो गाइस कि डायरेक्टली एक फंक्शन है हमारे पास, स्क्यू नाम का फंक्शन है ना डायरेक्टली. यस, स्क्यू नाम का फंक्शन है. विद द हेल्प ऑफ दैट फंक्शन वी डायरेक्टली चेक वेदर देयर इज अ स्क्यूनेस और नॉट. ठीक है, और अगेन इट्स अप टू अस, लाइक हमने जो रेंज दिया है उसके ऊपर से हम लोग डिसाइड कर सकते हैं. अभी एज के लिए हम लोग चेक करते हैं. सपोज df of
H डॉट Q, इसको शायद से इंपोर्ट करना पड़ेगा। नहीं एसएनएस में ही है शायद वो, यस एसएनएस लाइब्रेरी में ही है Q है इसमें, ठीक है। लेट्स चेक, ठीक है। इसने क्या दिया, -0.59। हम लोग बोल सकते हैं that this is a outcome, -0.59। नेगेटिव स्क्यू नेगेटिव स्क्यू दिखा रहा है मैम, पर विजुअलाइजेशन में तो पॉजिटिव दिखा रहा है। यस, विजुअलाइजेशन में ये पॉजिटिव दिखा रहा है। ओके, वी कैन डू वन थिंग, वी कैन चेक फॉर अनदर वेरिएबल। नॉक्स के लिए चेक कर सकते हैं हम लोग। NOx इसके वैल्यू देखते हैं। ओके, ये जा रहा है इधर, ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू है 0.7। मतलब बेसिकली ये पॉजिटिव स्क्यूनेस है। हमने कंडीशन क्या क्या दी है, मैम कर्व राइट साइड होता है तो लेफ्ट की बोलते हैं ना, और कर्व लेफ्ट साइड होता है तो उसको राइट साइड बोलते हैं, ऐसे कुछ है ना। यस, ये स्टेटमेंट हमने उल्टा लिखा है। हम लोग कुछ उल्टा पुल्टा कर दे रहे हैं एक्चुअली, ठीक है। ओके फाइन, अभी ये जो भी है, ठीक है, आप लोग बस इतना ध्यान में रख सकते हो कि वैल्यूज हम लोग स्क्यूनेस के ऐसे फाइंड आउट करते हैं, फाइन। बट ये यहाँ पे दिस इज एक्चुअली करेक्ट थिंग, बट आई डोंट नो ये वैल्यूज के हिसाब से करेक्ट क्यों नहीं जा रहा है। तो ये हम लोग कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी के लिए बस क्यूनेस की वैल्यू क्या है इतना ही ध्यान में रखो, बाकी चीजें ध्यान में मत रखो। I'll make sure first of all about this thing, okay? Yes guys, ओके मैम। और मैम स्क्यूनेस हैंडल भी नहीं बताया गया आपको, कैसे हैंडल किया जाता है। ठीक है, तो जब ये हम लोग बाद में जब डिस्कस करेंगे उसी टाइम पे मैम, स्क्यूनेस भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ग्राफ वाइज भी तो सही आ रहा है ना, और वैल्यू भी सही दिखा रहा है। लॉन्गर टेल लेफ्ट Not- साइड तो नेगेटिव ही रहेगा Okay, ना। yeah, we are yeah. Longer tail means it is this. We are मैम correct. ये पॉजिटिव है क्योंकि राइट साइड में लॉन्गर टेल है, और जो ऊपर का ग्राफ है वो जो आपने स्टेटमेंट लिखा है वो सही लिखा है, और Yeah, we नेगेटिव are दिखा actually while explaining मैंने टेल बताया, ठीक है, बट ये जब कंपेयर करते टाइम मैं बेल को कंसीडर कर रही थी, बेल शेप को। मैम लॉन्गर टेल मतलब जहाँ पे डेटा पॉइंट्स कम है ना, तो या लॉन्गर टेल मतलब ये जा रहा है यहाँ पे, उसका लॉन्गर टेल जा रहा है यहाँ पे पॉजिटिव साइड पे। सो दिस इज करेक्ट एक्चुअली, ओके। ओके गाइज, वो हैंडल कैसे करना है मैं बताती हूँ आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल जिस चीज के लिए मैंने ये सेशन कंडक्ट किया है, लेट फर्स्ट ऑफ ऑल फिनिश दैट थिंग, ओके ओके।
एंड इसके बाद सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज बताऊंगी कि इम्पोर्टेंट क्या है विद रिस्पेक्ट टू योर इंटरव्यूज, ठीक है, फिर बाद में बाकी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, सो टी टेस्ट। टी टेस्ट इज ऑल्सो नॉट so much important, but yeah, we're gonna discuss it. इसका ऐसा है कि जब हमारे पास सैंपल 30 से कम सैंपल हो, ठीक है, उस टाइम पे हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, लाइक इफ नंबर ऑफ रोज आर लेस देन 30। तो प्रैक्टिकली इसका यूज कहाँ पे हो सकता है, कोई बता सकता है? यस, जहाँ पे Yes. सैंपल डेटा, मैम जहाँ पे सैंपल डेटा गिवन होता है, सैंपल जहाँ पे सैंपल गिवन होता है प्रॉब्लम स्टेटमेंट में। यस, जहाँ पे मतलब सैंपल बहुत कम, लाइक क्लाइंट से बस बहुत छोटे सैंपल दिए, लेकिन ऐसा है कि प्रैक्टिकली नहीं यूज होता है। मोस्टली जो भी डेटा आता है ना, वो डेटा लैक्स में रहता है, आई मीन मिलियंस में बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। फिर भी दिस इज अ पार्ट, सो इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो हम लोग क्विकली देखेंगे। scipy.stats का पार्ट है ये, अगेन scipy.stat, and we'll be importing t-test, this thing will be importing हमारी df देखते हैं। ओके, सेम डेटा फ्रेम हम लोग कंसिडर करेंगे, ठीक है। देन यहाँ पे कुछ चीजें एक्स्ट्रा लगेगी हमें, जैसे कि मीन की वैल्यू, ठीक है। देन df डॉट डिस्क्राइब, जहाँ पे हम लोग को ये जो भी मैथमेटिकल वैल्यूज है वो सारे मिलते हैं, मीन्स, स्टैंडर्ड डेविएशन, मैक्स एंड ऑल, ठीक है। तो इसकी मीन वैल्यू कोई एक कॉलम हम लोग कंसिडर करेंगे, हम लोग एज, अभी एज को छोड़ के, नॉक्स को छोड़ के, कोई ऐसा कॉलम जिसकी वैल्यू थोड़ा सा सिंपल लग रहा है, ठीक है। टारगेट तो नहीं कर सकते, पिट्रैट यो कर सकते हैं या फिर एल स्टैट कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स फाइंड द मीन इज इक्वल टू, मीन ऑलरेडी यहाँ पे है, मीन क्या है यहाँ पे 12.65 है, ठीक है। तो फाइंड नहीं करते हम लोग अलग से, डायरेक्टली यहाँ पे भी ये जो फंक्शन है टी टेस्ट, उससे भी हम लोग को दो वैल्यू मिलती है, अगेन जो एक वैल्यू जिसका पर हमारा कुछ लेना देना नहीं, एंड द सेकंड वन इज p वैल्यू, उसके लिए हम लोग वेरिएबल भी ले रहे हैं p अंडरस्कोर वैल, एंड देन t टेस्ट, देन इनसाइड पैरेंथेसिस हम लोग df ऑफ एल स्टेट लेते हैं हम लोग, एल स्टेट का मीन लिया था हमने 0.65, ठीक है। तो यहाँ पे इसके साथ, जैसे कि ऊपर वाला कौन सा टेस्ट था जहाँ पे हमने नॉर्म पैरामीटर यूज किया था, विच टेस्ट, तो यहाँ पे भी और एक पैरामीटर जाता है विच इज नथिंग बट द मीन ऑफ दैट कॉलम, जो कि है 12.65, ठीक है। एंड देन हियर वी कैन प्रिंट p value, and again we can give the same condition here, यहाँ पे भी वैसे ही है, हम लोग कंडीशन देंगे and then we will go for like is it like whether the null hypothesis is true, या फिर हम लोग उसको बोल सकते हैं we are accepting a null hypothesis, या फिर we are accepting alternate hypothesis, p val, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कंडीशन देंगे if p val is greater than 0.05, then we'll be printing, what will be printing, null hypothesis, we are accepting null hypothesis, okay. Shift tab, else we are rejecting null hypothesis or we are accepting alternate hypothesis.
ठीक है, सो लेट्स चेक। तो यहाँ पे या वी आर एक्सेप्टिंग नल हाइपोथेसिस क्योंकि पी वैल्यू है 0.99, मतलब वो 0.05 से बहुत ज्यादा बड़ी है। ठीक है, अभी सपोज हम लोग रैंडमली यहाँ पे कोई भी वैल्यू लेते, एग्जैक्टली मीन वैल्यू नहीं लेंगे, ये दूसरी कोई तो भी वैल्यू लेंगे हम लोग। लेट्स चेक, वी कैन चेक फॉर 13। ओके 13 ही लिया तो यहाँ पे रिजेक्ट हो जा रहा है क्योंकि मीन वैल्यू हमने गलत ली है। तो यहाँ पे नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रहा है। ओके, सो दिस वाज अबाउट टी टेस्ट, बस इतना ही है टी टेस्ट के बारे में। नेक्स्ट वन इज जेड टेस्ट। ठीक है, अगेन द सेम थिंग हियर एज वेल। जेड टेस्ट के लिए कुछ डिफरेंटली चीजें हम लोग को इंपोर्ट करनी है। दैट स्टेट मॉडल्स डॉट stats dot, I'm not sure वो स्काईपाई में है कि नहीं, wait stat then import ztest। कुछ कंपनीज में जो लोग प्रैक्टिकली 2-2 साल तक काम करते हैं उनको इसमें से भी शायद से 1-2 टेस्ट पता नहीं होती। इट ऑलवेज डिफर कंपनी टू कंपनी, सारी चीजें कंपनी टू कंपनी डिफर होती रहती है। कुछ चीजें ऐसी रहेगी गाइस जो आपको पता है लेकिन इंटरव्यूअर को पता नहीं, कुछ चीजें ऐसी रहेगी जो इंटरव्यूअर को पता है लेकिन आपने अभी तक एक भी बार सुना भी नहीं है। ऐसे भी वर्ड्स आपको इंटरव्यू में सुनने मिलेंगे। ठीक है, तो उस टाइम पे पैनिक तो बिल्कुल नहीं होना है क्योंकि उनको भी पता है दैट द डेटा साइंस इज अ वेरी वास्ट फील्ड और बहुत सारी चीजें ऐसी रहती है जो एक को पता है तो दूसरे को पता नहीं है। ठीक है, यहाँ पे भी मीन वैल्यू हम लोग लेंगे इसका, इज नथिंग बट 12। यहाँ पे पैरामीटर अलग से जाता है। ओके, तो पैरामीटर इथे वैल्यू म्हणून पैरामीटर फाइन रन दिस। ओके, सो वी आर एक्सेप्टिंग अ नल हाइपोथेसिस। लेट्स चेंज द वैल्यू ऑफ mean and rejecting null hypothesis. Got it? बस इतना ही है टी टेस्ट एंड जेड टेस्ट का। Okay, let's come to the interview part, guys. Are you all with me? Yes, Yes, ma'am. ma'am. इसके बहुत आई नो बहुत लेट हो चुका है बट ओके, तो इंटरव्यू रिलेटेड ये चीज है गाइस। हमारे इतने सारे टॉपिक्स कवर हुए हैं कि जिसको लेके आप आराम से इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो। ठीक है, जो भी आपके पास अभी आपका रेज्यूमे रेडी है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि हम लोग पीसीए कवर नहीं करने वाले, ऑब्वियस हम लोग कवर करने वाले हैं, बट मेन पर्पस इज दिस। आपको बताने का मेन पर्पस ये था कि नौकरी का सेशन मैंने प्रीवियसली अरेंज इसलिए करवाया ताकि आप अपना नौकरी का प्रोफाइल बनाओ। तो लेट मी नो कि आप में से किस किस ने नौकरी का प्रोफाइल अभी तक नहीं बनाया। Okay, do one thing guys, start creating your Naukri profile as soon as possible. ठीक है, एंड ऐसा है जो लोग सोच रहे हैं जिनका अभी तक हमने जितने भी टॉपिक्स कवर किए, जो भी सारी चीजें हमने आज तक पढ़ी है, ठीक है, उतने आपकी रिवाइज हो गई हो, इवन तो नहीं रिवाइज हुई है लेकिन आपको ऐसा है कि आपको जल्दी से जल्दी प्लेसमेंट चाहिए, देन क्विकली क्रिएट योर नौकरी प्रोफाइल, अपलोड योर रेज्यूमे। आपका प्रोफाइल पूरा 100% होना चाहिए। आई गेस अमोल सर ने प्रॉपर गाइड किया होगा कि नौकरी का प्रोफाइल कैसे होना चाहिए। यस मैम, बट हमारा प्रोजेक्ट नहीं हुआ है ना अभी तक फाइनल, मीन्स
प्रॉपर ये। यस, तो फाइनल प्रोजेक्ट आपने अभी तक क्यों नहीं किया? आपने स्टार्ट भी नहीं किया अभी तक। स्टार्ट किया है मैडम, बट प्रॉब्लम ये है कि हमको कोई गाइडेंस नहीं मिल रहा है कि एक्चुअल में पूरा कंप्लीशन कैसे करना है, क्योंकि हमको स्टेप बाय स्टेप नहीं बताया गया है, पूरा थोड़ा थोड़ा टॉपिक्स बताए गए, तो आधा करके फिर अटक जा रहे हैं। इवन कैगल ठीक है, करना वगैरह बहुत कुछ एक बार मैं रोहित सर से एंड आदित्य सर से डिस्कस करती हूँ कि उन्होंने क्या क्या डिस्कस किया, क्या क्या कवर किया, सो आई विल गेट एन आइडिया। ठीक है, मैम, अगर मेरा एक मतलब सजेशन था कि अगर नहीं बताते हैं तो भी ठीक है, बट हमको एक डेमो प्रोजेक्ट दे दो बोलना, हम उसके रेफरेंस से तो भी कर लेंगे मैम complete, एक्चुअली उन्हें क्योंकि हमें समझ में नहीं आ उन्होंने रहा ही है। बोला था कि ये आपका फाइनल प्रोजेक्ट नहीं है करके। ऑफ कोर्स वो आपका फाइनल प्रोजेक्ट है ही नहीं, वो बस आपको एज एन एग्जाम्पल प्रोजेक्ट दिखा रहे। फाइनल प्रोजेक्ट आपका खुद का रहेगा। वो हाँ मैम, बोले पर कि एक हम बार होगा प्रोजेक्ट पे जो काम कर रहे हैं ना, तो उसमें हमको प्रॉब्लम हो रही है थोड़ी सी, मतलब स्टेप्स नहीं कर पा रहे सही से। ओके फाइन, और किसी का कुछ इशू है ऐसा? यस मैम, अगर हो सके तो प्लीज आप लीजिए ना प्रोजेक्ट, क्योंकि बहुत सारे कंसेप्ट है जो क्लियर नहीं हुए। यस मैम, एक एंड टू एंड प्रोजेक्ट ध्यान एज में। ए इंडिविजुअल यस मैम, एक बार आप कीजिए ना मैम। ठीक है फाइन, आई मैम प्लीज डिस्कस वन लीजिए। प्रोजेक्ट। ठीक है, मैं अलग से डेटा नहीं निकालूंगी, बट एक प्रोजेक्ट का कंप्लीट प्रोजेक्ट का आइडिया मिल जाए ऐसा प्रोजेक्ट मैं चूज करूंगी और एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, चलेगा मैम, बस कैसा कि कंप्लीशन होना चाहिए। हमारा प्रॉब्लम उसी में हो रहा है कि मतलब हम कहीं कहीं पे अटक जा रहे हैं कि इसके आगे क्या करना चाहिए। कैगल पे भी देख रहे हैं तो कैसा प्रॉपर आइडिया नहीं मिल रहा है। ठीक है, बट ओके, आई रियली एंड जेन्युइनली से टू अदर पीपल जिनका बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है फैमिली की, ये वो, एंड जिनको जल्दी से जल्दी प्लेसमेंट चाहिए, तो ऐसा है गाइस, इवन तो आपने प्रैक्टिकली प्रोजेक्ट परफॉर्म नहीं किया है, स्टिल यू सपोज टू क्रिएट स्टेप बाय स्टेप थेरोटिकल थिंग्स। आप एक वर्ड फाइल ले लो या फिर कोई भी फाइल आप इसमें भी बना सकते हो अपने वन नोट में। ठीक है, थेरोटिकल सारे स्टेप्स लिखो एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग एटलीस्ट थेरोटिकली। प्रोजेक्ट हम लोग देखेंगे इन टू एंड अभी वापस से, एंड before taking that I'll discuss with Rohit sir and Aditya sir, and या जिसको लगता है कि जितना भी हमने बाकी चीजें कवर की है, ठीक है, थेरोटिकली आपका प्रिपरेशन हुआ है पूरा का पूरा, आई जेन्युइनली सजेस्ट नौकरी का प्रोफाइल अब भी बनाओ, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि आपने नौकरी का प्रोफाइल बनाया एंड इंस्टेंटली 2-3 दिनों में आपको कॉल्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। नौकरी का प्रोफाइल बनने के 1 हफ्ते बाद या फिर 2 हफ्ते बाद आपको कॉल आने स्टार्ट होते हैं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे लोग रहते हैं, नौकरी की प्रोफाइल रहती है उनकी। तो आपका प्रोफाइल बनने के बाद ना ऊपर आने के लिए ना टाइम जाता है, 1 हफ्ता 2 हफ्ता जाएंगे। तो अब भी से बना के रखो प्रोफाइल, एंड प्रोफाइल को 100% बनाओ। ठीक है, किसी ने 90% बनाया छोड़ दिया, फोटो नहीं डाला, या फिर आपने मोबाइल नंबर या फिर मेल आईडी वेरीफाई नहीं किया, ऐसे नहीं करना है। प्रोफाइल को 100% ही बनाना है उसी की वजह से, और प्रोफाइल को हमेशा अपडेट करते रहना है। उसी की वजह से क्या होगा, आपको मैक्सिमम कॉल्स आएंगे या फिर आपके प्रोफाइल को मैक्सिमम व्यूज मिलेंगे। एंड आई होप अमोल सर ने बताया कि कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है, ये सारी चीजें बताइए, राइट? इस बारे में सब कुछ क्लियर है। यस मैम, यस। यस, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर आपने नौकरी की प्रोफाइल ही अच्छे से नहीं बनाई या फिर बनाई नहीं, अप्लाई करना स्टार्ट ही नहीं किया, तो जितना आप पढ़ोगे, स्टडी करोगे, उसका कुछ यूज ही नहीं है। अगर आपको इंटरव्यू के कॉल ही नहीं आ रहे तो क्या ही मतलब है। तो अभी से प्रोफाइल बनाओ एंड स्टार्ट अपडेटिंग योर प्रोफाइल ऑन अ डेली बेसिस, एंड साइड बाय साइड आपको सारी की सारी चीजें रिवाइज करनी है। एंड प्रोजेक्ट के बारे में मैं आपको बताती हूँ कि कब हम ले सकते हैं, क्योंकि हम लोग को पीसीए भी लेना है। आई वॉज थिंकिंग कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग के पास 2 ही टेस्ट है, हम क्विकली लेंगे ना, आई कुड स्टार्ट फॉर पीसीए एज वेल टुडे ओनली। इवन मेरी कुछ कंडीशंस की वजह से भी मुझे पोस्टपोन करना पड़ा। आज भी आई वॉज अबाउट टू पोस्टपोन, बट
It was a high time. It is really a high time, guys. That's the reason मैंने आज ही सेशन 8:30 को अरेंज करवाया. बट वापस से मैं एक बार बताती हूँ, ठीक है. कोई ऐसा है जिसको एटलीस्ट थ्योरेटिकल आइडिया है कि प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन कैसे करना है, ठीक है. तो स्टार्ट राइटिंग योर एक्सप्लेनेशन वन बाय वन, सारी लाइन, सारी डिटेल में आपको लिखना है कि ये किया, वो किया, सारी चीजें आपको एक वर्ड फाइल में पूरा उसका. हम लोग पेपर कैसे बनाते हैं किसी प्रोजेक्ट का, कॉलेज टाइम में आपने पेपर बनाया होगा, तो वैसे प्रोजेक्ट के पूरे डिटेल्स आपको थ्योरेटिकली एटलीस्ट उसमें लिखने हैं. बाय द टाइम प्रैक्टिकली आप साइमल्टेनियसली ट्राई करो, एंड हम लोग देखेंगे एंड टू एंड प्रोजेक्ट का भी, ठीक है. तो आपको प्रैक्टिकली भी उस टाइम पे आइडिया आ जाएगी. बट एटलीस्ट ये वीकेंड आपको खुद के प्रोजेक्ट को एटलीस्ट थ्योरेटिकली कैसे एक्सप्लेन करना है, ये चीज आनी चाहिए. वहां पे वो लोग इंटरव्यूअर आपको बताएंगे नहीं कि प्रैक्टिकली ठीक है आपने इस एल्गोरिदम को कैसे इम्प्लीमेंट किया, ये वो. प्रैक्टिकली चीजें इतना पूछते नहीं. प्रैक्टिकली ज्यादा से ज्यादा आपको ये पूछेंगे, पाइथन का कोई कोड बताएंगे, एक दो छोटे छोटे कोड लिखने बोलेंगे, ठीक है. दिस इज मतलब उनके पास हाफ एन आवर रहता है या फिर ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा रहता है. लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ओमकार प्लीज म्यूट योरसेल्फ. ओमकार कवड़े, ठीक है. मोस्ट ऑफ द टाइम हाफ एन आवर का इंटरव्यू रहता है, ज्यादा से ज्यादा. बहुत रेयर कंपनीज रहती है जिनका इंटरव्यू जाता है 1 घंटा. तो उस चीज में ना उनको आपके प्रोजेक्ट के बारे में पता करना पड़ता है. एंड देन प्रोजेक्ट के बारे में वो क्या पता करते गाइस, पता है क्या, कि आपने आउटलायर्स कैसे हैंडल किए, देन आपने मिसिंग वैल्यूज कैसे हैंडल किया, आपने एडीए के लिए क्या क्या यूज किया, देन उसी के रिलेटेड चीजें कि इम्बैलेंस डेटा अगर था तो आपने उसको बैलेंस कैसे बनाया, ठीक है. क्विकली फिर वो यहाँ से शिफ्ट हो जाते हैं एल्गोरिथम्स पे. तो जो एल्गोरिथम्स आप बताओगे कि हाँ हमने हमारे प्रोजेक्ट के लिए ये एल्गोरिदम यूज किया, वो एल्गोरिदम यूज किया, ठीक है. तो उस एल्गोरिदम के बारे में सारी चीजें आपसे पूछेंगे. कुछ कंपनीज ऐसी रहती है, प्रोजेक्ट के बारे में आप बोलना स्टार्ट करोगे, दे विल इंटरप्ट, वो आपको इनिशियली इंटरप्ट कर देंगे, एंड दे विल क्विकली स्टार्ट आस्किंग यू अबाउट वेरी डिफरेंट कंसेप्ट. लाइक रैंडमली पूछेंगे, ये एल्गोरिदम के बारे में बताओ, वो एल्गोरिदम के बारे में बताओ, ये बताओ, वो बताओ. सपोज मतलब छोटी छोटी चीजें पूछते हैं सारे एल्गोरिदम्स के, बट क्विकली पूछते हैं. मतलब हर एक कंपनी का एजेंडा डिफरेंट रहता है. बट या आपको आपके प्रोजेक्ट के बारे में ब्रीफली बताना आना चाहिए, ठीक है. अगेन आई विल से, जिसको लगता है कि हमारा प्रिपरेशन हो गया है, या फिर इवन दो लग रहा है कि प्रिपरेशन नहीं हुआ है लेकिन आपको प्लेसमेंट चाहिए जल्दी से जल्दी, अभी से नौकरी की प्रोफाइल क्रिएट करो, अपडेट करना स्टार्ट करो, साइमल्टेनियसली स्टडी करते रहो. अदरवाइज ना आप वेट करोगे नहीं, क्या ये एंड वाला मॉक होगा या फिर हमारा प्रोजेक्ट होगा, उसके बाद आप सोचोगे कि हाँ मैं अभी पढ़ाई करूंगी, एंड पढ़ाई पूरी होने के बाद फिर मैं नौकरी की प्रोफाइल बनाऊंगी एंड देन अपडेट करूंगी. नो, फिर कॉल आने के लिए 1 महीना जाएगा पूरा, मतलब अभी से 1 महीना आगे का. तो आपने अभी कर दिया, प्रोफाइल क्रिएट, अपडेट करना स्टार्ट किया, जब तक आपका पूरा प्रिपरेशन होगा तब तक आपको कॉल भी आना स्टार्ट होगा. एंड जितना आप फ्रेशली इंटरव्यू देते हो ना, जितना ज्यादा फ्रेश इसमें इंटरव्यू देते, फ्रेशली मतलब जस्ट हमारा कोर्स खत्म हुआ, क्योंकि उस टाइम पे ना आपकी सारी चीजें दिमाग में रहती है ऑलमोस्ट, ठीक है. तो उसी टाइम पे अगर इंटरव्यू दिया तो क्रैक होने के चांसेस बहुत हाई रहते हैं, बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं. एंड अगर आपने ऐसे किया, कोर्स खत्म हुआ फिर प्रिपरेशन करते बैठे, उसके बाद जाके अप्लाई कर रहे, तो ना ऐसे जितना डिले करोगे ना उतना क्या होता है, आपका धीरे धीरे इंटरेस्ट कम होगा, लाइक कॉल की फ्रीक्वेंसी कम रहेगी. तो दैट्स द रीजन मैं अभी बोल रही हूँ कि आप अभी से अप्लाई करना स्टार्ट कर दो. और जिन्होंने अभी तक नौकरी का प्रोफाइल बनाया नहीं ना, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि बनाओ, आज जाके बनाओ. लाइक बहुत लेट हुआ है, कल मॉर्निंग में बनाओ, लेकिन बनाओ. कल के कल सब के सब लोग नौकरी का प्रोफाइल बनाओ. यस रोहित, आलिशा.
मैम एक्चुअली ना स्टोरी तो बना लेंगे जैसे स्टोरी में प्रोजेक्ट का एक्सप्लेन करते वक्त, लेकिन जब एक्चुअली में कंपनी में जाएंगे तो वहाँ पे दिक्कत आता कि स्टोरी तो बहुत अच्छी बता दी, प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया, तो वो एक थोड़ा सा मैम ये है, मतलब समझ में नहीं आ रहा है वहाँ पे। ठीक है, मैं पहले तो ये डिस्कस करती हूँ दोनों सर के साथ कि उन्होंने क्या एग्जैक्टली कंडक्ट किया है, या फिर उनकी जो फाइल से पर्सनली मैं देखती हूँ कि फाइल में एग्जैक्टली क्या लिया है, तो उससे मुझे आइडिया आ जाएगा कि क्या क्या कवर किया है एंड क्या क्या कवर नहीं किया है। ठीक है, उसके हिसाब से या फिर जो भी मैं एंड टू एंड प्रोजेक्ट लूंगी, तो उसमें से जो जो चीजें हमारी हो चुके हैं, मैं ऑलरेडी रेडी फाइल उठा के आपको 1 by 1 सारी चीजें दिखाऊंगी। ठीक है, वो भी चलेगा मैम, बस एक्सप्लेनेशन मतलब एंड टू एंड मिल जाएगा तो हो जाएगा। yes, we'll do that, but मैम लेकिन जेन्युइन प्रोजेक्ट कैसे हमें सिलेक्ट करना है? तो मैं जेन्युइन प्रोजेक्ट की फाइल आपको दिखाऊंगी। ठीक है, और जेन्युइन प्रोजेक्ट कैसे चूज करना है, इट अगेन डिपेंड्स अपॉन यू, क्योंकि आई होप राहुल सर का सेशन सबने फोकसली अटेंड किया है। उन्होंने बहुत मतलब कंपनी के लेवल पे भी जो भी चीजें रहती है वो भी बहुत सारी चीजें बताई। नॉट गिवन एन आइडिया ऑफ द प्रोजेक्ट, लाइक अभी जो हमने प्रोजेक्ट लिया तो कैगल पे क्या कैपस्टोन प्रोजेक्ट से नॉर्मल, लाइक कंपनी नाउ द इंडस्ट्री हैव बीन चेंज्ड आफ्टर द कोविड। अभी जो नॉर्मल प्रोजेक्ट्स है, क्रेडिट कार्ड या लोन मैनेजमेंट, ये अभी पहले 2020 से पहले ओके थे, लेकिन हमने अभी दिखाया ये क्रेडिट कार्ड मैनेजमेंट या लोन मैनेजमेंट सिस्टम वगैरह वगैरह जो कैगल का है, इट्स लाइक अ सिंपल प्रोजेक्ट विच will not be acceptable in the industry right now. So that's why the genuine project, like हमको भी ऐसा बताना चाहिए कि like सामने वाले इंटरव्यूअर को like उसको लगना चाहिए कि like yeah we have worked on the proper project which is right now currently going on. ठीक है, एक बात बताओ ओमकार। या ठीक है, वो प्रोजेक्ट बस इसलिए पूछते हैं कि आपने कौन से टाइप का काम किया है। एट द एंड व्हाट मैटर्स इज योर नॉलेज, कि आपको कितना नॉलेज है प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल। Yeah, it depends on practical only. We do not they don't care about your this what kind of your coding you have done or what you have done. They just think that yeah you have worked on a particular data set and you have the idea of the business, that particular thing you are going to perform on that data set which will be useful to the client in a particular thing, that you are going to provide a solution to the client in such way that you are going to find a particular solution to that problem to that client, and you are going to solve with to him giving him some like kind of profits or what kind of problem he is decrease in his problem things or like या ओमकार, योर कंसेप्ट इज नॉट 100% करेक्ट। ठीक है, आपकी कंसेप्ट पूरी करेक्ट नहीं है। कुछ कंपनीज ऐसी रहती है उनका डोमेन कंप्लीटली डिफरेंट रहता है। ठीक है, लाइक डेटा सेंटर एंड ऑल। ठीक है, लेकिन फिर भी वो फाइनेंस डोमेन वाले लोगों को उठाते, कुछ भी मतलब कुछ भी सिमिलैरिटी नहीं no रहती। I'm not saying like no I'm not saying like क्या एग्जैक्टली कौन सी डोमेन पे आपने प्रीवियसली काम किया है। दे सी योर कैपेबिलिटी, दे सी योर नॉलेज, दे सी वेदर यू आर able to and ready to accept new things and challenging thing. Only this is their motto. yeah, I'm only saying that what kind of they see what kind of data you have worked on, whether you are able to handle that kind of such kind of data means they will I'm not saying that they are going to see like what kind of algorithms you have used this kind of algorithms, you have used that kind of algorithms, okay, but why you have used these kind of algorithms, why have used what kind of methods you have performed on this data, whether you have analyzed the data, we have understand that kind of data correctly, and you have performed such kind of operations on that data. Means like I'm not saying that no I'm not saying as a fresher's point of view, but I'm saying those who have applied for like
those who have taken like a 2+ experience or 3+ experience. इनके केस So में obviously the इंटरव्यूअर ना interviewer is नॉलेज को going ज्यादा to preference देते हैं। No, ma'am. That's Mm, gonna ask. They will be asked about the what type of work you have done, what type of project you have done in your company. Yeah, they will never be Okay, never guys, gonna ask. let me know आपने अभी तक एक भी ऐसा प्रोजेक्ट चूज नहीं किया आपके लिए कि ओके दिस विल बी माय प्रोजेक्ट, लाइक ये मैं अपने रिज्यूमे में दिखाऊंगा या फिर दिखाऊंगी? Yes, we have selected and we have done it, ma'am, by ourselves. But हमें Yeah, जो that is company perspective well ना and good ma'am, then. no, it's a company perspective. Like if we are showing them the 2.5 or 3.2 years of experience, they're gonna ask us कि loan prediction तो पहले in 2019 में ये सब हो चुका है, तो why are क्यों you doing लोग this अभी kind of लोन projects? अभी के लोग लोन नहीं लेते? लेते मैम, बट दे आर लाइक पहले ही इस पे वर्क हो चुका है और फाइनेंस डोमेन में ऑलरेडी डेटा साइंटिस्ट है, सो व्हाई यू चूज दिस काइंड ऑफ डोमेन? क्यों मतलब या देखो फाइनेंस हाँ डोमेन में ऑलरेडी डेटा साइंटिस्ट है, बट ऐसा नहीं ना कि एक कंपनी में जो लोग काम कर रहे हैं वो 50 साल तक 40 साल तक उसी कंपनी में रहते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट। आपका ना ये कंसेप्चुअली आप निकाल दो कि हाँ बस 2018-19 तक ही ये लोन के या फिर क्रेडिट कार्ड के प्रोजेक्ट थे, ऐसा कुछ भी नहीं है। Yes, Omkar. I'm saying that our job experience is going to be start like from 2019. If we consider like 3.5 years of experience, so 2019 means like we are starting as a fresher at 2019, and in 2021 we are getting like some kind of working on proper data set, like they are assigning us a end-to-end project. We are working on particular end-to-end project on that particular data set that they are assigning to us. So like now I have come to know from somewhere that after 2020 and 2021 industry has been changed. They are not thinking the same way they were thinking of like loan prediction. Yeah, we have to just predict the loan. Yeah, we have to predict that whether the loan is approving or not. It's not up to that, but what we are going to do, after predicting that, if loan is going to approved or not, why it is not approving, what is the problem for that. If it is going to approved, yeah, it is going to approved, what kind of approvement we are going to give to that particular customer. And if the loan is not approving, what we are going to provide to that customer so that that customer is going to be retained for that particular bank or institute or etc. So if the particular loan application is not approving to that particular customer, so we not afford that losing that customer. We should also give some kind of like solution to that customer so that the customer should be retained. That customer should find some kind of approaches. The thing is there that this is not a job of data scientist. कि अगर उसका लोन अप्रूव नहीं हो रहा है उसमें हमारा कुछ No, नहीं। we are no, I'm not saying that. We are not just predicting. We are providing a solution to the client. Obviously, this data scientist thing is like that. So we are providing a solution to the client that we are going to have such kind of solution that it should be profitable to the client. We just not going to classify the things. ऐसी अगर सिचुएशन है उस पर्सन का सैलरी बहुत कम है एंड ही इज अप्लाइंग फॉर अ हाई अमाउंट ऑफ अ लोन, ऐसे कंडीशन में हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। On that only I'm saying that, ma'am, this kind of projects is like a Kaggle project or some kind of short-term projects. We can't just. I have one more question. Is it with everyone guys कि आप सबको बस लोन के रिलेटेड ही डेटा सेट मिल रहा है कैगल पे? कोई ऐसा है क्या लोन को छोड़ के और भी कुछ डेटा सेट मिले हैं? मैडम लोन के रिलेटेड मतलब फाइनेंस रिलेटेड डोमेन की है, लेकिन मैंने क्या किया है उसमें, अगर लोन का डेटा अगर मिल गया मुझे तो ईडीए में नाम में तो बायवेरिएट एनालिसिस और मल्टीवेरिएट एनालिसिस और यूनिवेरिएट एनालिसिस कर रहा हूँ, जिससे कि हमको इनसाइट्स ऑफ डेटा मिलते, लाइक कस्टमर का लोन क्यों अप्रूव नहीं हो रहा, मतलब कस्टमर अगर मेल है तो उसका मतलब चर्न का अगर कस्टमर रिटर्न नहीं हुआ तो मेल कितने रिटर्न नहीं हुए, फीमेल कितने रिटर्न नहीं हुए, तो उसका एनालिसिस करके ना, तो एनालिसिस लेके मैं क्लाइंट को प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो मैंने ये उसका सोल्यूशन फाइंड आउट किया कि अगर कस्टमर नहीं रह गया
तो वो क्यों नहीं रहा, मतलब कितने परसेंट मेल नहीं रहे, कितने परसेंट फीमेल नहीं रहे। अगर सीनियर सिटीजन है तो सीनियर सिटीजन ज्यादा चर्न हो रहे कि नॉन सीनियर सिटीजन ज्यादा चर्न हो रहे, तो उसके हिसाब से एक डेटा एनालिसिस करके वो एनालिसिस का डेटा मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ क्लाइंट को, तो उसके हिसाब से क्लाइंट अपने जो ऑफर से वो डिसाइड करेगा, और जो कस्टमर है उनको वो प्रोवाइड कर सकता है कि आप रिटर्न करने के लिए हम आपको ये ऑफर दे रहे। तो ऐसा मैंने लॉजिक किया था उसको। That only I'm saying that we just can't predict the system. एक्चुअली मैम बात इससे कि अगर अभी न्यू टॉपिक्स लेते भी है, जैसे कि ओमकार बोल रहा है, बट उसका डेटा प्रोवाइड करना नॉट पॉसिबल, ना कैगल पे मिलेगा ना फिर ऐसा कोई सोर्स से मिलेगा। तो हमें जो मिल रहा है सोर्स, मुझे लगता है उसी में नहीं, मैं वो नहीं बोल रहा, हमें उतने सोर्स पे नहीं चलना चाहिए। अगर हम वैसे बोलेंगे कि लाइक वी आर जस्ट फेकिंग आवर सेल्फ टू द इंटरव्यूअर, वी कांट से दैट या आई एम अ फेक employee of this company and I have not worked at all on this kind of data set. We are faking ourselves, so obviously we are faking ourselves. We have to fake that we have worked on this kind of data set. We can't say that these kind of data sets data sets, no? Okay. We have worked Hello? on the small amount of data of that size. Yes, Then everyone. only. Hello. यस मैम। या फाइन, जैसे अजिंक्य ने एक काइंड ऑफ अ सोल्यूशन यहाँ पे बताया, ठीक है, तो उस टाइप का थोड़ा सा सोचो गाइस। ऐसा नहीं है कि 4 महीने बस जितना हमने डिस्कस किया, मतलब ऐसा रहता है ना कि जितना बताया उतना है, जितना बताया उतना है, उससे आगे कुछ सोचना ही नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर आप वहां तक ही बैठे रहोगे तो दिस विल नॉट वर्क। आपको थोड़ा सा खुद से चीजें सर्च करनी पड़ेगी। मैंने क्वेश्चन पूछा था कि सबके साथ ऐसा ही है क्या, सबको फाइनेंस डोमेन का ही डेटा मिल रहा है कैगल पे, या फिर आई गेस रोहित सर ने या फिर आदित्य सर ने कोई तो भी लिंक शेयर की थी डेटा सेट्स के लिए, वहां पे सारे फाइनेंस डोमेन के ही डेटा सेट है क्या? नो मैम, हमने डोमेन के भी है, हेल्थ केअर डोमेन के भी। हॅलो, ऍक्च्युली फायनान्स डोमेन ही बूमवरच आहे कोविड नंतर पणही, त्यामुळे फायनान्स डोमेनचे जास्त मिळणारच। एक्झॅक्टली, मी तेच बोलले की लोकांनी आता लोन घ्यायचं सोडलेलं नाहीये। ऍक्च्युली जेवढे लोक घरी बसलाय ना, त्यांचं तेवढं फायनान्शियल आस्पेक्ट्स असतात, ते म्हणजे कुठेतरी एनलाइनमेंट होतीये, लोक इन्व्हेस्ट करतायत, क्रेडिट कार्ड साठी अप्लाय करतायत, लोन वगैरे त्यांना ऑब्वियस येते। Okay guys, so one thing now, as per everyone's requirement, आपण एक प्रोजेक्ट एंड टू एंड घेऊ, लाईक एका प्रोजेक्ट मध्ये स्टार्टिंग पासून एंड पर्यंत काय होतं ते डिस्कस करू, ठीक आहे? ओके मॅम, मग तसा असा डेटा सेट एकदम ह्यूज घ्या की ज्यात ना असं मिसिंग व्हॅल्यूज, आउटलायर्स सगळं हँडल करावे लागतील, आणि पर्टिक्युलरली मग फीचर इंजिनिअरिंग आता जे लास्ट सेशन कोणत्या सरांनी घेतलेलं, आदित्य सरांनी, त्यांनी तुम्हाला आउटलायर्स हँडल करून दाखवले की नाही? ते नाही म्हणत मी, आउटलायर्स हँडलिंगचं नाही म्हणत मी, पर्टिक्युलरली मी असं पण म्हणतोय ज्यातून आहे ना एका फीचर मधून अजून आपल्याला फीचर्स एक्स्ट्रॅक्ट करावे लागतील। फॉर एक्झाम्पल आता एक फीचर डेव्हलप करायचंय, एक आपल्याकडे रॉ डेटा आलाय म्हणजे, आणि त्या डेटावरून आपल्याला अजून 2-3 फीचर्स एक्स्ट्रॅक्ट करायचे ते। ठीक आहे, ते तुम्हाला नॉर्मल तुमचं थोडासा तुमच्या गोष्टी तिथे यूज केल्या पाहिजे। सपोज तिथे इयरली इन्कम आहे, अॅन्युअली इन्कम आहे, ठीक आहे, देन तिथे तुम्हाला डिरेक्टली त्याला डिवाइड बाय 12 करून तुम्ही मंथली इन्कमचा एक सेपरेट कॉलम क्रिएट करू शकता। ते इझी हे झालं, ते मी म्हणते नॉर्मली लाईक एक्स्ट्रॅक्शन म्हणजे लाईक असं एकदम फॉर एक्झाम्पल आता जे आपल्याला कळू नाही शकत त्या काइंड ऑफ फीचर्स काढायचं असं त्या टाइपचं। में देखेंगे तो मिल जाता है, जैसे जैसे हमारे इसमें भी, हमारे प्रोजेक्ट में भी एक मतलब फीचर था एसएसएन, उसमें कोड था, तो कोड में अगर मतलब जो फर्स्ट 3 कोड्स थे वो थे मतलब एरिया वाइज कोड था, तो फिर हमने उसको कोड में डाल के मतलब एरिया वाइज एरिया निकाल लिया उसका, तो वो कोड में मिल जाता है अगर अपन थोड़ा सा देखो गाइस, डिपेंड करता है आपके डेटा सेट के ऊपर, बाकी सारी चीजों के ऊपर, कि आपको उसमें एक्स्ट्रा कॉलम की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी।
ठीक आहे. आणि मॅम एक मी फक्त विचारतो, मग मला हे कळलं की जास्त करून एक्झी बूस्ट पण यूज केलं जातं. मग ते पण म्हणजे तुम्ही एक्झी बूस्ट का नाही यूज केलं, हे का नाही यूज केलं एक्झी बूस्ट? एक्झी बूस्टनी पण तुम्हाला ॲक्युरेसी चांगली भेटते. तुम्ही करून बघितलं का नाही? आम्हाला त्यावर एक म्यूट करा. आम्हाला त्यावर चांगली अॅक्युरेसी भेटली. सो वी हॅव नॉट वेंट विथ एक्सजी बूस्ट. बट मैम पहले ही हम लोग मतलब ये अल्गोरिथम सिलेक्ट कर लेते हैं ना, मतलब बंच ऑफ अल्गोरिथम सिलेक्ट कर लेते हैं. इट्स अबाउट मतलब डेटा सेट, आपका टारगेट कॉलम क्या है उसके ऊपर डिपेंड रहेगा कौन सा अल्गोरिथम रहेगा. एंड ऐसा भी नहीं कि हम लोग डायरेक्टली एक ही अल्गोरिथम चूज करते हैं. डेटा सेट के हिसाब से, टारगेट कॉलम के हिसाब से हम लोग 3-4 अल्गोरिथम डिसाइड करते हैं. सबके लिए रिजल्ट चेक करते हैं, हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग करते हैं. अगर प्री प्रोसेसिंग की जरूरत पड़े तो वापस से प्री प्रोसेसिंग करते हैं. अगेन रिजल्ट चेक करते हैं. जिस अल्गोरिथम को लेके हम लोग को अच्छा रिजल्ट मिलता है, ठीक है, वी गो विद दैट अल्गोरिथम. एट दैट टाइम मतलब तभी मैडम पूछ सकते हैं ना कि मतलब तुमने इतने सारे एल्गोरिथम लिए थे ऑलरेडी, डिसीजन ट्री लिए, रैंडम फॉरेस्ट लिए, तो एग्जीक्यूट क्यों नहीं लिए? नहीं, वी थॉट टू गो विद दिस मच ओनली. कभी भी हम बेसिक एल्गोरिथम से स्टार्ट करते हैं ना मैम, लाइक वी वांट टू सी लाइक बेसिक एल्गोरिथम वर्क करता है कि नहीं डेटा सेट पे. व्हाई वांट वी जस्ट सी दैट बेसिक एल्गोरिथम अगर वर्क करता है कि नहीं. अगर बेसिक एल्गोरिथम देखो वो एल्गोरिथम मार्केट में है या फिर वो एल्गोरिथम्स को लोग अभी भी पढ़ रहे हैं. देयर इज सम इम्पोर्टेंस ऑफ दैट एल्गोरिथम, करेक्ट? Yeah, means like abhi basic algorithm, okay, that kind of some kind of importance that algorithm have in the market. So if we go with that basic algorithm, that data set is performing at some point of percentage on that algorithm. That algorithm is giving some kind of percentage of accuracy. Obviously the another algorithm which is better than that algorithm is going to perform very well. Like yes, इसलिए हम लोग एल्गोरिथम फाइंड करते हैं. so कभी भी हम बेसिक से ही स्टार्ट करते हैं ना, राइट? Yes. Okay. Okay guys, then हमारा नेक्स्ट सेशन रहेगा तब मैं ग्रुप पे अपडेट करूंगी. एंड वन मोर थिंग, लाइक गिट हब का जो भी सेशन हुआ था, गिट हब का, ठीक है, कैसा था गिट हब का सेशन? अच्छा था मैम. ओके, सब कुछ कन्वे हुआ प्रॉपर जो भी था? यस मैम. ओके. सो द इम्पोर्टेंट थिंग कि प्लीज नौकरी का प्रोफाइल बनाओ एंड अपडेट करते रहो, साइमल्टेनियसली पढ़ाई करो. एंड या एंड मैम वन क्वेश्चन इट इज दैट हमें यह डॉकराइजेशन लर्न करना जरूरी है क्या? लाइक अबाउट 3+ years वाले को? नो नीड. ओके. कुछ कंपनीज मैनेजर है, ठीक है, डेटा साइंस के जो भी कंपनीज है, मैनेजर है जिनको बस एसक्यूएल ही आता है. उनको एल्गोरिथम्स का कुछ नहीं आता, पाइथन का भी कुछ नहीं आता. दे आर ओनली वेल वर्स्ड विथ एसक्यूएल. तो ऐसा नहीं कि आपको वो भी आना चाहिए. मैंने इसीलिए स्टार्टिंग में ये चीज बोली, ये सेंटेंस बताया कि जितना भी हमारा कवर हो चुका है, that knowledge is more than sufficient for getting a job and practically and successfully working in any MNC. Okay, so guys, जब भी next session होगा, I'll update on a group. ठीक है? TCS का कॉल आया था. या TCS का कॉल आया था मुझे, लेकिन TCS का नहीं हो रहा मैम, क्योंकि TCS वाले एम्प्लॉय आईडी पूछ रहे हैं मुझे. Yeah, then don't go with TCL. Yeah. So मैं हमारे ड्राइव पे वापस से फाइल अपलोड कर दूंगी, ठीक है, डाउनलोड फ्रॉम देयर ओनली. एंड नेक्स्ट सेशन के रिगार्डिंग अपडेट में ग्रुप पे डालूंगी. ओके, चलो देन, बाय गाइस. Yeah, Rohita, you have raised your hand. Do you have any question?